11 अवनी इन ओल्ड कपूर मेंशन। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज संडे था, आदित्य घर पर ही था। आदित्य अवनी को ब्रेकफास्ट करा रहा था। अवनी ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। आदित्य उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। अवनी ने मुंह फुलाकर मुंह फेर लिया। अब बेचारा आदित्य तो समझ ही नहीं पाया कि उसकी प्यारी सी छोटी बीवी क्यों नाराज है। उसने प्यार से पूछा, जान क्या हुआ आपको? मैंने कोई गलती की? आप क्यों नाराज हो? अवनी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, किसी और से नाराज हूँ। आदित्य, किससे नाराज है मेरी प्यारी बीवी? अवनी, मोम डैड से वो मुझसे मिलने भी नहीं आए। क्या मैंने कोई गलती की है? हब्बी की मम्मा डेडा को इस छोटे से बच्चे की याद नहीं आती? वो बोलते हुए इतनी प्यारी लग रही थी, आदित्य को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। आदित्य, इतनी सी बात है। आप एक काम करो, पहले ये ब्रेकफास्ट खत्म करो, फिर हम ओल्ड कपूर मेंशन चलते हैं। आप उनकी अच्छे से खबर लेना। अवनी खुश होकर, ऑफ माय डियर हबी यू आर बेस्ट स्माइलिंग फेस, उसने खुशी में एक क्विक किस आदित्य के गालों पे कर दी। जब उसे ध्यान आया कि उसने क्या किया है तो उसका पूरा फेस रेड हो गया। आदित्य उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ब्रेकफास्ट करवाना जारी रखा। फिर रेडी होकर दोनों ओल्ड कपूर मेंशन निकल गए। आदित्य और अवनी को साथ आता देखकर सबने नजरें झुकाकर उन्हें ग्रिट किया। उन्हें उनकी यंग मैडम को देखने का हक नहीं था। लिविंग हॉल में पहुंचते ही अवनी ने भूकंप ला दिया। जोर जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी पापा मम्मी पापा। अवनी एक रूठे हुए बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। आदित्य तो चुपचाप खड़ा था। वही अवनी की आवाज पहचान कर वो भागे भागे नीचे आए। वो खुश थे। आदित्य की मम्मी नैना कपूर उम्र 45 साल, पर दिखाती है 35 जितनी। आदित्य के पापा ऋषभ कपूर उम्र 50 साल, पर लगते हैं 40 साल के जवान। वही चिल्लाने की आवाज सुन सारे सर्वेंट भी जमा हो गए। नैना जी और ऋषभ जी भी खुशी खुशी नीचे आए। वो सब अवनी को देख खुश थे। आदित्य के मम्मी पापा उसे गले लगाने ही वाले थे कि अवनी के घूरने से रुक गए। अवनी उन्हें घूरते हुए बोली, आप दोनों को मेरी फिक्र है कि नहीं मोम डैड? अवनी को गुस्से में देख ऋषभ जी आगे आकर बोले, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्यों नाराज है अपने मोम डैड से? इतनी प्यार भरी आवाज सुन अवनी खुद को रोक नहीं पाती और ऋषभ जी को गले लगाकर रोने लगती है। ऋषभ जी उसे छोटे बच्चे की तरह चुप करवाते हैं। नैना जी भी आगे आकर उसके बालों को प्यार से सहलाती है। नैना जी, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? बच्चे ऐसे रोते नहीं है। आदित्य को तो सबने इग्नोर ही कर दिया। डे से वो वहां हो ही नहीं। बेचारा आदित्य। अवनी थोड़ी देर बाद शांत होकर वैसे ही ऋषभ जी से चिपककर छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोलती है, आप दोनों को मेरी फिक्र ही नहीं है ना? बिल्कुल। आप मुझसे मिलने भी नहीं आए। आपको पता है मैं कितनी हट हुई। आप मेरे बेबी को भी मिलने नहीं आए। उसने शिकायतों की जड़ी लगा दी। उसकी प्यारी शिकायतें सुनकर उस पर और प्यार आ रहा था। ऋषभ जी, माफ कर दो मेरे बच्चे। हमें लगा कि डे से शादी हुई थी, आपको हमारा आना अच्छा न लगे। उनकी इस बात ने फिर से अवनी के पुराने जन्म के जख्मों को ताजा कर दिया। अवनी को रिया को गलत और परिवार के लिए खतरा साबित करना ही था, इसलिए अवनी मैडम पूरी प्लानिंग करके आई थी। कभी कभी कहते हैं न कि किसी के भले के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। अवनी नैना जी से चिपकते हुए बोली, डेड आपको पता है मैंने कितना कुछ सहा है। मुझे आप सबको बहुत कुछ बताना है। हमारी फैमिली को आने वाले खतरे से बचाने के लिए जरूरी है। फिर आदित्य की तरफ देखकर, इस बातों से आप भी अनजान है आदि। अवनी की बात सुन सब सीरियस हो जाते हैं। आदित्य, क्या बात है? अवनी, यहाँ नहीं, खाना खाने के बाद स्टडी रूम में बात करेंगे। अभी मुझे और बेबी को भूख लगी है। इतना कहकर मासूम सा चेहरा बना लेती है। सब मुस्कुरा देते हैं। मस्ती मजाक करते हुए लंच करते हैं। फिर सब स्टडी रूम में बैठकर कर अवनी का इंतजार करते हैं। अवनी बोलना स्टार्ट करती है, मोम डैड, पहली बात की उस दिन मैंने एबॉर्शन करवाने के लिए नहीं बोला था। मुझे मोम ने बोला कि हमें चेकअप के लिए जाना है। मैं वहां गई तो आदि आ गए, तब मुझे पता चला कि अबॉर्शन के लिए मुझे ले जाया गया था। आदि टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ रिया और मोम क्या करते। ये बोल रोने लगती है। उसकी बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेज कपूर को तो शौक लग गया और उनकी चीख निकल गई। आदित्य ने रोती हुई अवनी को बाहों में लेकर संभाजा, ये आंसू नकली नहीं थे। ये उसका दर्द था। सच में अगर उस दिन आदित्य वक्त पर आकर उसे शादी नहीं की होती तो पता नहीं क्या होता। ये सोच के ही उसकी सांसें उखड़ने लगती है। आदित्य से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने जल्दी से अवनी को पानी पिलाकर उसे शांत करते हुए बोला, बच्चा सब ठीक है, देखो हमारा बेबी भी ठीक है। अवनी शांत होती है, आदित्य की बाहों में सिमट जाती है। फिर बोलती है, अवनी, मोम डैड, आदि आपको पता है मैं शादी के बाद चाहकर भी आदित्य के पास नहीं रह सकती थी और ना ही उनसे बात कर सकती थी। मैं चाहती थी पर नहीं कर सकती थी। ये सुन तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। अवनी बोलती है, आपको याद है मेरी स्टेप मोम ने एक सर्वेंट भेजी थी मेरे लिए? आदित्य, हाँ याद है, पर उनका क्या? अवनी, वो मेरी देखभाल के लिए नहीं बल्कि हम पर नजर रखने के लिए भेजी गई है।
मुझे उन दोनों के इरादे जानने थे। वो सच जब मुझे पता चला मैं टूट चुकी थी। फिर सबूत के लिए मुझे आदि की हेल्प लेनी पड़ी। 12 नेक्स्ट सी ए ओ। दोपहर को आराम करने के बाद शाम को सब चाय नाश्ते पे मिलते हैं। ऐसे ही फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। आज पूरी फैमिली बहुत खुश थी। सबकी एक ही वजह थी कि उनकी फैमिली साथ है और एक फैमिली मेंबर आने वाला है। आदित्य सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी वाइफ उसे नफरत नहीं करती थी, प्यार करती है और उसने अपने बच्चे के लिए फैमिली के लिए इतना किया। सच ही तो है, अवनी के लिए आसान नहीं था। वो अपने परिवार की रक्षा करने मरकर वापस लौटी है। सब खुशी खुशी नाश्ता कर रहे थे कि नैना जी बोली, अभी तुम्हें क्या लगता है बेटा होगा या बेटी? अवनी चहकते हुए बोली, मम्मा मुझे लगता है बेटा होगा। मुझे पहला बेटा चाहिए, बिल्कुल आदित्य की तरह। अवनी को तो पता ही है कि बेटा होगा, आखिर उसका दूसरा जन्म जो है। जिसे सुन आदित्य कहता है, बेटा क्यों बेटी क्यों नहीं, जो भी होगा हम उससे बराबर प्यार करेंगे। अवनी, आदित्य आप भी ना, अगर हमारा बेटा बड़ा और बेटी छोटी होगी तो हमारा बेटा उसे प्रोटेक्ट करेगा, प्यार करेगा, उसे हर खतरे से बचाएगा। आदित्य, ये बात तो सही कही, हम हमारे बेटे को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारा बेटा बड़ा होकर हमारी बेटी को प्रोटेक्ट करेगा। ऋषभ जी, मेरी बच्ची कितनी समझदार है। ऐसे ही सब प्यार से बातें करते हुए डिनर करके सोने चले गए। अगली सुबह अवनी और आदित्य अपने मम्मी पापा की रजामंदी लेकर निकल गए। अवनी को आदित्य ने मेहरा इंडस्ट्री छोड़ा। उसे लेने अंकल माथुर आए थे। सबका ध्यान अवनी पर ही था। अवनी सबको एक नजर देखती है। तभी सामने से दादाजी आते हुए दिखते हैं। वो अवनी के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, कैसा है मेरा बच्चा? दादाजी का प्यार देखकर अवनी पिघल जाती है और उनके गले लगकर सिसकने लगती है। वही अशोक मेहरा द CEO ऑफ मेहरा इंडस्ट्रीज के मालिक किसी को प्यार से हक कर रहे थे। सब यही सोच रहे थे, इतना नसीबदार कौन है जिसके साथ खडूस बॉस चॉकलेट जितने मीठे हो गए। फिर अवनी को देखकर सब उन्हें पहचान गया। अवनी थी ही एक्ट्रेस। थोड़ी देर बाद अवनी से दादाजी अलग होकर उसके आंसू पोंछते हुए सबकी तरफ देखकर बोले, दादाजी हेलो एवरीवन, आप सब यही सोच रहे हैं कि फेमस एक्ट्रेस अवनी मेहरा यहाँ क्या कर रही है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अवनी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है बल्कि मेहरा इंडस्ट्री की बनने वाली नई CEO है। अपनी बात को जारी रखते हुए बोले, इनसे मिलिए, ये मेरी इकलौती पोती और मेहरा इंडस्ट्री की इकलौती वारिश है। ये सुन सब ताली बजाने लगते हैं। वही एक एम्प्लॉय अवनी की मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र देख लेता है और उसका बड़ा हुआ पेट थोड़ा दिख रहा था, जिसे देख वो डरते हुए बोलता है, CEO सर क्या मैडम शादीशुदा है? वो प्रेग्नेंट भी लग रही है। जिसे सुन सबका ध्यान उस तरफ जाता है। ये सुन अवनी मुस्कुराती है और बोलती है, अवनी यस यू आर राइट, मैं शादीशुदा भी हूँ और प्रेग्नेंट भी हूँ। वैसे मेरे पति को आप सब जानते होंगे, मैं मिसेस अवनी आदित्य कपूर हूँ। एशिया के बिजनेस टायकून कपूर इंडस्ट्री के आदित्य कपूर को सब जानते ही होंगे। ये सुन सबके होश उड़ जाते हैं। सब सदमे में थे, सबके दिल दिमाग में यही बात चल रही थी कि द बिजनेस टाइकून आदित्य कपूर ने इतनी प्यारी एंजल से शादी कर ली और उस डेविल की एंजल प्रेग्नेंट भी है। वही सबका रिएक्शन देख अवनी को बड़ा मजा आ रहा था। वो सबको होश में लाते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप सबको शौक लगा होगा पर यही सच है। मैं आशा करती हूँ भविष्य में आप सब मेरा और मेहरा इंडस्ट्री का साथ देंगे। और एक बात, मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाकर मुझे या कंपनी को किसी के लालच में आकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे मेरे पति आदित्य कपूर की तरह हार्टलेस बनने में वक्त नहीं लगेगा। ये उसने सख्त और डरावनी आवाज में बोला था। सब डर से कप उठे। सबको अवनी ने आदित्य का अक्ष दिखा। अवनी को अच्छे से याद था कि कंपनी में कुछ एम्प्लॉय रिया के इशारों पे काम करते थे, इसलिए उसने ये बोला। दादाजी अपनी पोती में आए बदलाव से खुश थे। फिर वो अवनी को बोल, बच्चे चलो केबिन में आप कुछ खा लो। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए खुद को ज्यादा थकाना ठीक नहीं है। अवनी खुश होकर हाँ दादाजी बोल दादाजी का हाथ पकड़ केबिन के तरफ चली जाती है। पूरा स्टाफ अभी भी सदमे में था। केबिन में जाते ही अवनी दादाजी को गले लगाकर रोने लगती है। उसे ऐसे रोता देखकर दादाजी घबरा जाते हैं। दादाजी बोलते हैं, दादाजी अभी बच्चे क्या हुआ है, हमें कुछ बताएगी? आदित्य बेटे का कॉल आया था कि आप आ रही हो और कुछ सच बताने वाली हो। क्या बात है? अवनी दादाजी को लेकर सोफे पे बैठ जाती है और जो कपूर मेंशन में उसने बताया था वही सब दादाजी को बताती है। दादाजी का खून खोल उठता है, कुछ जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, दादाजी उस नालायक की इतनी औकात, इन सबको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अवनी शांत हो जाए दादाजी, अगर वो लोग खेल खेलना चाहते हैं तो हम भी उन्हें बताएंगे कि असली खिलाड़ी कौन है। दादाजी इन सबको तो देख लेंगे हम, पर पहले माफ कर दो बच्चे, हमने तुम्हें गलत समझा। अवनी दादाजी आपकी या किसी की कोई गलती नहीं है, हमारे लिए नाटक करना जरूरी था, आप हमें माफ कर दीजिए।
ऐसे ही दादा पोती बातें करते हैं। दादाजी को अवनी कपूर मेंशन में शिफ्ट होने को बोलती है। पहले तो दादाजी मना करते हैं, फिर अवनी उन्हें समझती है कि वो लोग आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, और ये भी कहती है कि ये आइडिया मम्मी पापा का है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ऋषभ जी भी फोर्स करते हैं तो दादाजी मान जाते हैं। फिर अवनी कुछ नाश्ता करती है और कपूर इंडस्ट्री के लिए चली जाती है। वो डे से ही कपूर इंडस्ट्री में कदम रखती है, सब डर जाते हैं, फिर उसे ग्रिट करते हैं। अवनी सबको इग्नोर करके सीधे आदित्य के फ्लो पर चली जाती है। बिना नोक किए जब आदित्य का केबिन खुलता है तो वो समझ जाता है कि ये उसकी बीवी ही है। वो तुरंत उसके पास जाकर उसे सोफे पर बिताता है और पूछता है, आदित्य कैसा लगा दादाजी से मिलकर? अवनी, बेहद अच्छा। आदित्य, दादाजी कपूर मेंशन जाने के लिए मान गए? अवनी, बहुत मुश्किल से माने हैं। वैसे तो आदित्य को सब पता था, पर फिर भी वो उसकी बीवी से सुनना चाहता था। ऐसे कुछ देर बातें करने के बाद लंच करते हैं। अवनी ज्यादा नहीं खाती, उसने कुछ देर पहले ही खाया था। फिर केबिन में बने रेस्ट रूम में आदित्य को ले जाकर उसे पकड़कर सो जाती है। आदित्य भी सो जाता है, कुछ नहीं बोलता। अवनी को पता था आदित्य आराम नहीं करता ज्यादा, इसलिए उसने ऐसा किया। शाम को काम खत्म करके घर निकल जाते हैं। रास्ते में अवनी को कुछ दिखता है तो वो कहती है, अवनी गाड़ी रोको। आदित्य उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है। अवनी कुछ कहती है, जिससे आदित्य उसे घूर घूर कर देखने लगता है। 13 पानीपुरी। अवनी जब कार रोकने को कहती है तो आदित्य उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है, जिसे समझ अवनी कहती है, आदि मुझे पानीपुरी खानी है, ये बोलकर सामने ठेले की ओर इशारा करती है। डे से कह रहा हो घर पे सेफ कम पड़ गए तुम्हें, जो यहाँ की पानीपुरी खानी है तुम्हें बीवी। जिससे आदित्य उसे घूर घूर के देखने लगता है। उसकी बात समझ अवनी झेप जाती है। अवनी, प्लीज हब्बी, इतने प्यार से कहा कि एक पल को आदित्य पिघल गया, पर फिर अपनी बीवी और बच्चे की हेल्थ को लेकर कठोर हो गया। आदित्य, नो बीवी, घर पे जाकर शेफ से बनवा लेना, अभी चुपचाप चलो। अवनी मुंह बनाकर बोलती है, प्लीज ना आदि, रमेश अंकल सबसे अच्छी पानीपुरी बनाते हैं, मुझे इन्हीं की पानीपुरी खानी है। उसकी बात सुन आदित्य उसे घूर कर देखता है और कोल्ड वॉइस में पूछता है, मतलब तुम ये पहले ही बहुत बार पानीपुरी खा चुकी हो? अवनी पहले हाँ में सिर हिलाती है, फिर जब आदित्य की ओर देखती है तो उसका गुस्सा देखना में सिर हिलाने लगती है। आदित्य उसे घूर कर अपनी उसी कोल्ड वॉइस में बोलता है, सच बोलो वाइफी, वरना। अपनी बात अधूरी छोड़ देता है, जिससे अवनी भी डर जाती और धीमी आवाज में बोलती है, हाँ खाई है अंकल, हमें जानते हैं, हम कभी कभी यहाँ आते हैं। ये सुन आदित्य आंखें बंद करके गुस्सा शांत करने लगता है। तभी अवनी का फोन बजता है। वो देखती है कि नैना जी का फोन है तो खुश हो जाती है। आदित्य, तुम कॉल में बात करो, मैं थोड़ी देर में अपना काम करके आता हूँ। अवनी बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिलाती है और अपनी प्यारी सासुमां से बात करने लगती है। 10 मिनट बाद आदित्य वापस आकर कार में बैठने से पहले रजत को कुछ इशारा कर कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कार विला पे रुकती है। अवनी बिना आदित्य की तरफ देखे कार से उतरकर सीधा विला में चली जाती है। आदित्य समझ जाता है कि उसकी छोटी सी बीवी गुस्सा हो गई है। वो मनाने चला जाता है। आदित्य के रूम में जब आदित्य रूम में आया तो देखा अवनी खुद में ही बड़बड़ा रही थी। अवनी खुद को समझते क्या है वो, इतना नहीं कि अपनी प्रेग्नेंट बीवी की क्रेविंग समझकर उसे खिला दे। इन्हें तो बस अपनी चलानी है, खड़ूस कहीं के, इनसे बात ही नहीं करूंगी मैं। ये सब सुन आदित्य न में सिर हिला देता है, डे से कह रहा को इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर अवनी ने पास जाकर उसे प्यार से बुलाता है, वाइफी। अवनी दूसरी तरफ मुंह फूला कर बैठ जाती है। आदित्य, ठीक है, अगर किसी को हमारी यहाँ जरूरत नहीं है तो मैं 2 महीने के लिए अमेरिका चला जाता हूँ, किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। ये बोल उठने लगता है। अवनी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू थे, ये देख परेशान हो जाता है। उसका चेहरा हाथों में भरकर पूछता है, क्या हुआ वाइफी, कहीं दर्द हो रहा है? हम डॉक्टर को बुलाए? अवनी उसके गले लगकर रुंधी आवाज में बोलती है, प्लीज कहीं मत जाए मुझे और बेबी को छोड़कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मत जाओ प्लीज, हम क्या करेंगे आपके बिना? आदित्य उसे शांत करता हुआ उसके बालों में प्यार से हाथ फेर कर बोला, कहीं नहीं जा रहा मैं बीवी, यही हूँ, वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं आपको और बेबी को छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं, बताओ बच्चे आप। अवनी, आदि ऐसा मजाक भी मत कीजिए प्लीज। आदित्य, ओक ओक नहीं करूंगा, आप बताओ आप क्या चाहती हो कि आपकी और बेबी की तबीयत खराब हो जाए? अवनी ना में सिर हिलाती है। आदित्य, तो आप बाहर खाने की जिद करोगे तो मैं कैसे मानूं, आप ही बताओ अगर आपको कुछ हुआ तो। वैसे भी बारिश का मौसम है, सड़कों भी साफ नहीं होती, वहां ठेले पर कैसे खाने दूं आपको? अवनी, सॉरी आदि, पर रमेश अंकल की पानीपुरी बेस्ट होती है, इसलिए मैंने जिद की, अब मैं समझ गई हूँ, जो शेफ बनाएंगे वही खाऊंगी।
आदित्य, आपको जैसी पसंद है वैसी ही पानी पूरी मिलेगी आपको। बोल ही रहा था कि उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो अवनी को गोद में उठाते हुए बोला, चलो आपका सरप्राइज रेडी है। सरप्राइज सुन अवनी एक्साइटेड होकर पूछती है, कैसा सरप्राइज? कहाँ है? आदित्य, नीचे चलो मिल जाएगा। जिस पर अवनी अपनी बाहें आदित्य के गले पर डाल देती है। वो दोनों नीचे पहुंचते हैं तो अवनी शॉक हो जाती है। सामने रमेश अंकल एप्रन और ग्लव्स पहनकर अवनी के लिए पुरिया भर रहे थे। ये देख अवनी बिना कुछ सोचे समझे आदित्य के गाल पर किस करके बोलती है, यू आर बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड ग्रिन, और चमकती आंखों से आदित्य को देखने लगती है। अवनी की आवाज सुन रमेश अंकल उसे बोलती है, बिटिया जल्दी आइए आपकी पानीपुरी खाए। चलिए। अवनी जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और आदित्य के हाथ से पानीपुरी खाने लगती है। रमेश अंकल, बिटिया ये बात गलत है कि आपने शादी कर ली, आप प्रेग्नेंट भी है, हमें बताया नहीं। ये तो जब जमाई जी आए आपकी फोटो दिखाए और बोला कि आप प्रेग्नेंट है तब हमें पता चला। ये सुन अवनी शौक होकर आदित्य को देख बोलती है, आप कब गए अंकल के पास? फ्लैशबैक। आदित्य 10 मिनट का बोलकर बाहर जाता है। बाहर उसके बॉडीगार्ड उसे ठेले वाले अंकल की दुकान से भीड़ को थोड़ी देर के लिए दूर करते हैं। आदित्य कपूर को देख कोई कुछ नहीं बोल सकता था। आदित्य रमेश अंकल के पास जाता है। रमेश अंकल अपने सामने आदित्य को देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब भाई आदित्य कपूर को देश का बच्चा बच्चा जनता है। रमेश अंकल हकलाते हुए बोलते हैं, आदित्य कपूर की आप यहाँ? आदित्य अंकल, मुझे आपसे कुछ काम है। मुझे आशा है आप मना नहीं करेंगे। रमेश अंकल तो ये सुन शोक में चले जाते हैं। आदित्य उन्हें शोक देखता है तो उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे वो छुपा लेता है। आदित्य फिर बोलता है, अंकल आप अवनी नाम की लड़की को जानते होंगे, वो यहाँ अक्सर यहाँ आती है। फिर अवनी का फोटो दिखाकर बोलता है, आप इस पहचानते हैं? रमेश अंकल फोटो देखकर बोलते हैं, हाँ बहुत प्यारी बच्ची है अवनी, अक्सर यहाँ आती है, हमसे ढेर सारी बातें करती है, पर पता नहीं 4-5 महीनों से दिखी नहीं है। फिर आदित्य को देखकर, आप इनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो डरते हुए पूछते हैं। आदित्य, क्योंकि ये मेरी पत्नी है, हमारी शादी हो चुकी है और अवनी 4 महीने से प्रेग्नेंट है। रमेश अंकल पहले तो ये सुन शौक हो जाते हैं, फिर खुश होकर बोलते हैं, रमेश अंकल क्या अवनी बिटिया प्रेग्नेंट है? हम बहुत खुश है बच्ची के लिए। आदित्य, जी अंकल, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? रमेश अंकल, क्या काम करना है हमें साहब? हम जरूर करेंगे। आदित्य अंकल, अभी हम घर जा ही रहे थे कि अवनी ने आपके यहाँ से पानीपुरी खाने की जिद की। डॉक्टर ने उसे बाहर से खाने के लिए मना किया है, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं खिला सकता। क्या आप हमारे विला आकर मेरी बीवी के लिए उसकी पसंदीदा पानीपुरी और चाट बना सकते हैं? रमेश अंकल खुश होकर, हाँ जरूर, कब आना है साहब? आदित्य, क्या आप अभी आ सकते हैं? वो पानीपुरी खाए बिना मानेगी नहीं और मैं उसे भूखा रख नहीं सकता। रमेश अंकल, ठीक है, मेरा बेटा यहाँ संभाल लेगा, मैं आ सकता हूँ। आदित्य अंकल, आप हमारे शेफ वो रेसिपी जो अवनी को पसंद है वो सिखा सकते हैं, ताकि उसे जब भी मन हो तुरंत उसे शेफ बना के दे सके। रमेश अंकल, जरूर, हम जरूर करेंगे साहब। आदित्य हाथ जोड़कर, धन्यवाद अंकल, और आप प्लीज साहब मत कहिए मुझे, आप अवनी को बेटी बोलते हैं तो मुझे साहब क्यों? मैं आपकी बेटी का पति हूं तो आपका दामाद हुआ। आदित्य का इतना सिंपल नेचर देख अंकल खुश होकर बोलते हैं, जी दामाद जी, अब साहब नहीं कहेंगे। आदित्य स्माइल के साथ, थैंक यू अंकल, मेरे असिस्टेंट के साथ आप आइए, मैं तब तक अपनी गुस्से हुई बीवी को मानता हूँ। अंकल रजत के साथ चले जाते हैं। आदित्य कार में आकर बैठ जाता है। फ्लैशबैक एंड। ये सब सुन अवनी शौक हो गई थी। फिर खुश होकर बोलती है, थैंक यू आदि, थैंक यू अंकल। रमेश अंकल, चलो बिटिया, और क्या खाना है ये बताओ आप? अवनी अंकल, चाट पापड़ी। रमेश अंकल चाट पापड़ी बनाने चले जाते हैं और शेफ को सलीके से सारी चीजें उनके तरीके से सिखाने लगते हैं। शेफ सब सीख जाते हैं। अब जब चाहे अवनी को वो ये सब खिला सकते थे बनाकर। अवनी आदित्य के हाथों से खाते हुए प्यार से उसकी तरफ देख रही थी। अवनी एक पूरी उठाकर आदित्य की तरफ कर देती है। वैसे तो आदित्य ये सब कम ही खाता था, पर अवनी के प्यार से खिलाने पर वो खा लेता है, उसे भी टेस्ट पसंद आता है। दोनों यूं ही मिलकर पानीपुरी और चाट एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेहरा हाउस में दादाजी अपना सामान पैक करके निकल रहे थे। नीचे कपूर फैमिली के गार्ड्स उनका इंतजार कर रहे थे। कपूर फैमिली के गार्ड्स को देखकर रिया मन ही मन खुश हो रही थी। रिया मन ही मन खुश होकर बोलती है, कपूर फैमिली के गार्ड्स, वाओ, मतलब मेरी खूबसूरती का जादू आदित्य पर चल गया। अवनी प्रेग्नेंट है तो आदित्य को अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए मुझे बुलाया होगा। कितनी बेवकूफ है अवनी, उसके ही सामने उसके पति को में शॉर्ट एंड रिवीलिंग ड्रेस पहनकर आदित्य को सिड्यूस करती थी, उसे पता भी नहीं चला। चल रेडी हो जा रिया।
आदित्य को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अवनी और उसके बच्चे को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये सब सोच आगे आकर स्टाइल से गार्ड्स को बोलती है, रिया तुम्हें शायद आदित्य ने मुझे लेने आने के लिए भेजा है ना। थोड़ी देर रुको, मैं रेडी होकर बैग लेकर आती हूँ। ये सुन सारे गार्ड्स हंसने लगते हैं। उनको हंसता देख रिया कंफ्यूज भी थी और गुस्सा भी। वही सारे गार्ड्स रिया को और उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानते थे। उनको रिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको भी अब तक सारी कहानी पता चल चुकी थी कि रिया ने उनकी यंग मैडम के साथ क्या क्या किया और उसके इरादे क्या है। सबको ये पता चला कि रिया उनके यंग मास्टर, यंग मैडम और आने वाले लिटिल यंग मास्टर को मारना चाहती है, तो सबका खून खोल उठा। सबने जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल किया था। उनकी मिस ने उन्हें समझाया था कि एक पल में मारने में कोई मजा नहीं है, जो तड़पा तड़पा कर मारना में है। वही सब गार्ड्स को जब पता चला कि उनकी मैडम को सर से कितनी मजबूरी में अलग रहना पड़ा और उन्हें अलग करने की कितनी साजिशें की गई है, तो उनका तो रिया और उसकी मां के टुकड़े टुकड़े करने का मन हो रहा था। अवनी ने उन्हें कहा था कि मेहरा हाउस में अगर उन्हें रिया और उसकी मां की इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना है। सब पहले से ही इनसे नफरत करते थे, फिर ये मौका कैसे जाने देते। सबको हंसता देख रिया के साथ उसकी मां को भी गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? क्या गलत बोला मेरी बेटी ने? ऊंची आवाज सुनकर एक गार्ड आगे आकर रिया के पास से गोली मारता है, जो रिया को छूकर वास से जा लगी। रिया दर्द से चिल्लाने लगती है। गार्ड्स का हेड बोलता है, आवाज नीची करके बात करना। ऊंची आवाज हम सिर्फ अवनी मैडम की सुनते हैं। अवनी का नाम सुन रिया की आंखों में नफरत उतर आती है। ये सब नोटिस करते हैं। रिया तुम सब यहाँ क्यों आए हो? मैं अवनी दी को अभी कॉल करके बोलती हूँ कि तुमने मुझ पर गोली चलाई है। ये सुन गार्ड्स फिर से हंसने लगते हैं। इस बार दोनों माँ बेटी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, पर कुछ बोलती नहीं क्योंकि उन्हें ट्रेलर मिल चुका था। एक गार्ड बोलता है, तुम बोलोगी और यंग मैडम तुम पे यकीन कर लेगी। हम इतने सारे और तुम एक, हम बोल देंगे मैडम हमने नहीं किया। मैडम की शादी भी नहीं हुई थी, तब से हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। सालों हो गए, वो ज्यादा यकीन करती है हम लोगों पर। उस गार्ड की बात सुन रिया को बेइज्जती महसूस हुई। दूसरा गार्ड, हाँ तुम्हें लेने हम आएंगे। क्या जोक है मैडम? और वो भी आदित्य सर आपको बुलाएंगे। ख्वाब औकात में रहकर देखे जाते हैं। ये बोल फिर हंसने लगता है। तीसरा गार्ड आंखों में नफरत लिए बोलता है, तुम जैसी लड़की को हम अच्छे से जानते हैं। तुम भले ही हमारी मैडम के भोलेपन का फायदा उठा सकती हो, पर हमारी नजरों से तुम्हारी आंखों में यंग मैडम के लिए हमें नफरत साफ दिखती है। रिया से अब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतने में दादाजी नीचे आते हैं और बोलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? गार्ड्स के हेड आगे आकर बोले, दादाजी हम यहाँ आपको लेने आए हैं। और यंग मैडम ने जो सामान बोला था वो भी रिया मैडम को लगता है कि हम उन्हें यंग मास्टर के कहने पर लेने आए हैं। पता नहीं इन्हें ऐसा क्यों लगता है। दादाजी रिया की तरफ देखकर अपनी रौबदार आवाज में बोले, पहले जान लिया करो कि ये लोग यहाँ किसके लिए आए हैं। दूसरी बात, आदित्य को तुमसे क्या लेना देना? तुम्हारे इरादे अच्छे से समझता हूँ मैं, समझी। फिर गार्ड्स को देखकर तुम सब ऊपर से अवनी बिटिया के रूम में, उसकी माँ में रूम में और मेरे रूम, तीनों में से पैक किया हुआ सामान नीचे ले आओ। मेरे रूम के अलावा दूसरे दोनों रूम का सामान अवनी के पास पहुंचा दो। और मेरा सामान ओल्ड कपूर मेंशन। गार्ड काम पे लग जाते हैं। वही उनकी बात सुनकर रिया और कामिनी के होश उड़ चुके थे। वो अच्छे से जानती थी कि अवनी और उसकी माँ के कमरे में सारे खानदानी गहने, महंगे कपड़े, सब चीजें हैं। वो इन चीजों को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। कामिनी आगे आकर बोली, पापा ये सारी चीजें आप कहाँ ले जा रहे हैं और आप खुद कहाँ जा रहे हैं? दादाजी ये सामान अवनी और उसकी माँ का है, तो जाहिर है उसके घर ही जाएगा। उसने मंगवाया है। मैं ओल्ड कपूर मेंशन जा रहा हूँ, वही रहूंगा। तुम तीनों बिगड़े हुए लोगों की शक्ल देखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुन दोनों माँ बेटी शौक हो जाते हैं। रिया आगे आकर रोने का नाटक करते हुए, दादाजी हमसे कोई भूल हुई है जो आप हमें छोड़कर जा रहे हो। कामिनी, पापा बेटी के ससुराल में रहना अच्छा लगता है क्या? वैसे भी इतना बड़ा घर है, फिर क्यों? दादाजी ये अवनी का ऑर्डर है और मैं वही कर रहा हूँ। तुम दोनों अपना नाटक बंद करो। फिर एक गार्ड को 5 चाबी देते हुए, ये लो तुम 5 लोग ये चलाकर अवनी को देकर आना। उसमें 3 स्पोर्ट्स कार और 2 स्पोर्ट्स बाइक की चाबी थी। जो अवनी का था वो शादी के वक्त लेकर नहीं है थी, पर अब वो अपनी कोई चीज रिया के हाथों नहीं जाने दे सकती थी। ये सब अपने हाथ से फिसलता देख रिया बोलती है, दादाजी ये सब मेरा फेवरेट है, आप क्यों भेज रहे हो? दादाजी सख्ती से बोलते हैं, ये सब अवनी का है। उसे चाहिए तो मैं लौटा रहा हूँ, समझी? अगर तुम्हें चाहिए तो अपने असली बाप को ढूंढ कर उससे मांग लो। ये बात सीधे कामिनी और रिया के दिल पर लगी। रिया रोते हुए कमरे में भाग जाती है। गार्ड्स दादाजी और सारा सामान साथ में कार और बाइक लेकर निकल जाते हैं। CH14 रिया की नफरत।
दादाजी ओल्ड कपूर मेंशन पहुंच गए। उनका वहां अच्छे से स्वागत हुआ। सारा सामान अवनी के पास पहुंच गया। उसने अपने कमरे में जहां आदित्य से अलग रहती थी, वहां सेट करवा दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग आदित्य और अवनी डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। आदित्य अवनी से पूछता है, आदित्य बेबी, आपने दादाजी को ओल्ड कपूर मेंशन में रहने के लिए कैसे मनाया? अवनी, मैंने दादाजी को ओल्ड कपूर मेंशन में भेजने की वजह बता दी, जो मैंने मम्मी पापा को बताया था। इसलिए वो दादाजी को उनके साथ शिफ्ट होने के लिए इतना फोर्स कर रहे थे। आदित्य ये सुन और कंफ्यूज हो गया। उसने अवनी से बोला, आदित्य बीवी, पूरी बात बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। अवनी, बात यह है आदि की रिया ने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दादाजी को जान से मारने का प्लान बनाया था। मैंने दोनों माँ बेटी की बातें सुनी, बोल रही थी कि अगर दादाजी उनके शेयर रिया के नाम नहीं करेंगे तो उन्हें जहर दे देंगे। अवनी की ये बात सुन आदित्य फिर से चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि रिया इंसान है या डायन, सबको मारने पे तुली हुई है। आदित्य के मन की बात अवनी को साफ सुनाई दे रही थी। फ्लैशबैक। अवनी ने दादाजी को फोन किया। दादाजी, अरे अवनी बच्चे, कैसे हो आप? अवनी, दादाजी आप कहाँ हो? दादाजी, बेटा ये कैसा सवाल है, रात को अपने कमरे में ही होऊंगा ना। अवनी, ठीक है, आप पहले अपने रूम को अच्छे से लॉक कीजिए। दादाजी, क्या हुआ है बच्चे, बताओगी कुछ? अवनी, अभी कुछ मत पूछो बड़ी, कह रही हूं मैं वो करो मेरी कसम। दादाजी समझ गए कुछ दाल में काला है। उन्होंने तुरंत रूम लॉक किया। फिर बोले, दादाजी लो कर लिया लॉक रूम। अवनी, अब बालकनी में जाकर बात कीजिए मुझसे। दादाजी तुरंत बालकनी में चले गए। दादाजी अब बालकनी में आकर डोर भी लॉक कर दिया। अब बताओगी कुछ? अवनी, दादाजी मैं आपसे कुछ मांगूंगी, आप मुझे दोगे? दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बच्चे, मेरे बस में होगा तो जरूर दूंगा। अवनी, बड़ी, आपको ओल्ड कपूर मेंशन में शिफ्ट होना होगा, प्लीज मेरे लिए। ये सुन अशोक जी को शौक लगा। वो तुरंत बोले, ये क्या बोल रही हो अवनी, तुम जानती भी हो तुम्हारे ससुराल में क्यों रहूंगा मैं? अवनी, दादाजी मैं आपको हमारे साथ रखना चाहती थी, पर कुछ दिनों बाद कंपनी से आप रिटायरमेंट ले लोगे, मैं वहां बिजी रहूंगी और आदि कपूर इंडस्ट्री में, फिर आप अकेले हो जाते। इसलिए मैंने मम्मी पापा के कहने पर आपको वहां भेजने के बारे में सोचा। दादाजी, तुम हमें मेहरा मेंशन से क्यों निकल रही हो, वहां क्यों भेजना चाहती हो? अवनी, आप क्या मुझे रोते हुए, दर्द में तड़पते हुए देखना चाहते हो? दादाजी चुप, एकदम चुप। ये क्या बोल रही हो, हम क्यों तुम्हें दर्द में देखेंगे? बात क्या है, सीधे सीधे बताओ अभी बच्चे प्लीज। अवनी, आपको पता है दादाजी, हम कोई काम बिना वजह नहीं करते। मुझे पता चला है कि आपने जो शेयर सीक्रेटली मेरे नाम किए थे, वो शेयर रिया को चाहिए। वो दोनों माँ बेटी प्लान बना रहे हैं कि आपने वो शेयर उनको नहीं दिए तो वो आपके खाने में जहर देकर आपको मार देंगे। मैं आपको खोना नहीं चाहती। बोलते हुए उसका गला रूंध गया। अवनी की बात सुन दादाजी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पहले ही अवनी ने बता दिया था कि रिया ने क्या क्या किया और सोचा है। जब वो अवनी के अजन्मे बच्चे को मारने की चाह रख सकती है, तो दादाजी तो कुछ भी नहीं है। दादाजी को कुछ न बोलता पाकर अवनी फिर बोली। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे, जो दादाजी फिल कर सकते थे। अवनी, दादाजी आपको अपनी अवी के लिए करना होगा। अभी तो आपको मेरे बच्चे को भी खिलाना है। मैं आपको उस हाल में नहीं देख पाऊंगी। इतना बोल वो जोर जोर से रोने लगी। रोना आए भी क्यों ना, उसे वो वक्त याद आ गया जब उसे अपनी मौत के पहले दादाजी की मौत की खबर मिली थी। वो आखिरी बार अपने दादाजी को देख भी नहीं पाई थी, पर इस बार वो पूरी तरह से तैयार रहेंगी। दादाजी सब सह सकते हैं, पर अवनी के आंसू नहीं। इस बार भी वही हुआ। अशोक जी के पत्थर जैसे सीने को अवनी के आंसू ने पिघला दिया। दादाजी, बच्चे आप रोना नहीं। देखो आपके बड़ी आपकी सारी बातें मानेंगे। प्लीज आप रोना नहीं। आप जब कहोगी तब मैं कपूर मेंशन चला जाऊंगा। ये सुन अवनी खुश होकर रोना भूल गई। अवनी, आप अपना सारा सामान पैक कर लेना, कल सुबह ही कपूर फैमिली के गार्ड आपको लेने आ जाएंगे। दादाजी, और कुछ मैडम? अवनी, हाँ बड़ी, मेरे और मम्मा के कमरे का सारा सामान, कपड़े, गहने, सब कुछ मुझे हमारे विला में चाहिए। आप पैक करवा देना। मैं जानती हूँ आपके निकलते ही दोनों माँ बेटी हमारे गहने और कपड़ों पे नजर लगाएगी। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, हो जाएगा। अवनी, एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। दादाजी, हाँ बेटा। ऐसे ही कुछ देर बातें करके फोन रख देते हैं। फ्लैशबैक एंड आदित्य, ओह मतलब दादू को तुमने इमोशनल ब्लैकमेल किया बेबी, क्या बात है? अवनी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और करूंगी तो भी आप क्या कर लोगे? अवनी एटीट्यूड से बोली। बेचारा आदित्य क्या ही बोलता, उसने अपनी जुबान बंद रखने में ही भलाई समझी। शाम का वक्त, मेहरा हाउस में रिया गुस्से और जलन से आग बबूला हो रही थी। अवनी ने कपूर मेंशन से उसकी खबरी, जिसको मेड बनाकर भेजा था, उसे वापस भेज दिया था। सारा सामान, कपड़े, गहने भी मंगवा लिए। सबसे बड़ी बात, दादाजी उनका टारगेट थे।
उन्हें जो शेर चाहिए थे वो दादाजी के थे। वो शेर और मौका उनके हाथ से जा चुका था। रिया गुस्से में तोड़ फोड़ कर रही थी। रिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मोम, इस अवनी की हिम्मत बढ़ती जा रही है। सारे प्लान फेल हो गए। दादाजी भी चले गए। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? नो नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कामिनी जी, अगर ऐसा होता तो आदित्य अब तक हमें खत्म कर चुका होता, समझी। उसे कोई शक नहीं हुआ है, पर वो ऐसा क्यों कर रही है समझ नहीं आ रहा। रिया, उस बीच ने पहले मेरे आदित्य को छीना, फिर दौलत छीनी, अब बाकी कुछ बचा था तो गहने ले गई। दादाजी भी गए, शेर भी गए। इस अवनी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा, जलन, पागलपन डे से कई भाव छलक रहे थे। कामिनी, शांत हो जाओ। शांति से काम लो। वो अपनी वैसे ही बेवकूफ है। तुम कॉल करके पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। रिया चिल्लाते हुए बोली, नो मीन्स नो। उस बीच से इसका बदला मैं जरूर लूंगी। उसे ऐसी मौत दूंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। उसे और उसके बच्चे दोनों को मार दूंगी। और आदित्य, उसे बड़ी अवनी की फिक्र है न, उसके सामने ही उसकी बीवी और बच्चे को टॉर्चर करके तड़पाऊंगी। और वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बोलकर पागलों की तरह हंसने लगी। इस बात से अनजान की उसकी सारी बातें, हरकतें कोई देख और सुन रहा है। जी हाँ, ये कोई और नहीं, आदित्य और अवनी ही थे। अवनी ने चुपके से रिया के कमरे में कैमरा लगा दिया था, जिससे उसे साफ देखा और सुना जा सके। रिया की बात सुन आदित्य गुस्से से भर गया। उसकी नीली आंखें लाल हो गई। वही अवनी की आंखें भर आई। उसे पिछले जन्म का वो मौत का खौफनाक मंजर याद आ गया। अवनी के रोने की आवाज सुन आदित्य होश में आया। उसने तुरंत अवनी को गले लगाया। वो समझ सकता था कि ये बातें कितनी चुभी होगी अवनी को। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अवनी के लिए उसे शांत रहना था। ये अवनी भी जानती थी। आदित्य उसके चेहरे को हाथ में भरकर बोला, बीवी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपका हब्बी है न, सब ठीक कर देगा। कोई हमारे बेबी को छू भी नहीं पाएगा। ट्रस्ट मी अवनी, आई ट्रस्ट यू। ऐसे ही डिनर कमरे में करके वही दोनों सो जाते हैं। 15 अनाउंसमेंट। नेक्स्ट मॉर्निंग डाइनिंग टेबल पर आदित्य और अवनी बैठे थे। आदित्य, अभी आज अच्छे से रेडी हो जाना। तुम्हारे कपड़े और गहने रखवा दिए हैं रूम में। अवनी, वाई हबी, आज कुछ खास है? आदित्य, हाँ, आज हम अपनी शादी पब्लिकली अनाउंस करेंगे। ऑफिस चलना है आज आपको मेरे साथ। ये सुन अवनी खुशी से चिल्ला पड़ी। उसके चिल्लाने से आदित्य तुरंत बोला, आदित्य, क्या हुआ बेबी? तुम चिल्लाई क्यों? कहीं दर्द हो रहा है क्या? अवनी, अरे क्या आदि, इतनी फिक्र करते हो? कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं बस एक्साइटेड हो गई थी इसलिए चीख निकल गई। अवनी की एक्साइटमेंट देखकर आदित्य को बहुत खुशी हुई। आखिर हो भी क्यों ना उसका प्यार, उसकी जिंदगी, सब कुछ अवनी ही तो है। उसके नाम के साथ खुद का नाम जुड़ते देख आदित्य 7वें आसमान पर था। वो मन ही मन खुशी मना रहा था कि अवनी की आवाज आई। अवनी, आदि, आई एम सो एक्साइटेड, मैं सबके रिएक्शन देखना चाहती हूँ। फाइनली अब मैं ऑफिशियली मिसेस अवनी आदित्य कपूर बन जाऊंगी। वो इतनी जोर से और खुशी से बोल रही थी। उसकी खुशी देख सभी सर्वेंट के चेहरे पे मुस्कान आ गई। आदित्य अवनी को टीज करते हुए बोला, क्या बात है? आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ते हुए देखकर इतनी खुशी हो रही है आपको? मुझे पता होता कि आपको ये चीज इतनी खुशी देगा तो मैं पहले ही कर देता। अवनी, हाँ, तो मैंने बचपन से प्यार किया है आपसे। तभी भी मैं किसी लड़की को आपके आसपास नहीं भटकने देती थी। बचपन से बुक करके रखा है आपको। जब मेरे प्यार के साथ मेरा नाम जुड़ रहा है तो खुश क्यों नहीं होंगी? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो यही चाहता हूँ आप हमेशा खुश रहे। ऐसे ही मुस्कुराते रहे। अवनी, आप मेरे और बेबी के साथ हो तो हम खुश ही रहेंगे ना? वैसे आदि, आपने ये डिसीजन क्यों लिया शादी अनाउंस करने का? आदित्य, मैं नहीं चाहता कि डे से आपके और मेरे रिश्ते के बारे में, हमारे बेबी के बारे में ऑफिस में सवाल उठे थे, वो सब फिर से हो। मैं किसी को ये मौका नहीं दूंगा कि कोई आपके ऊपर या हमारे बच्चे के ऊपर सवाल उठाए। अपने और बच्चे के लिए आदित्य का ये प्रोटेक्टिव नेचर देखकर अवनी की आंखें नम हो गई। अवनी ने आदित्य को कभी पिछले जन्म में मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उसकी वजह वो खुद ही थी। उसे पछतावा हो रहा था। उसने पिछले जन्म में क्यों अपने पति की खुशियां छीन ली। वहीं अवनी की नम आंखें देखकर आदित्य फिर घबरा गया। अवनी जो पिछली जन्म की यादों में खोई हुई थी, वो आदित्य की आवाज से आज में वापस आए। आदित्य, बेबी, आप रो क्यों रही है? आपको क्या हुआ है? बताओ ना, मुझे डराओ मत ऐसे। अवनी, अरे कुछ नहीं हुआ है। मैं आपका ये प्रोटेक्टिव नेचर देखकर खुश हो गई थी। ये खुशी के आंसू है आदि। वही आदित्य ने उसकी आंखों में कुछ अजीब इमोशन देखे थे, पर वो समझ नहीं पाया था। आदित्य मन ही मन बोला, ये अवि की आंखों में अजीब इमोशन क्या है? मैं समझ क्यों नहीं पा रहा। एक तरह की उदासी क्यों है? ये दर्द कैसा है? मुझे बेबी बता क्यों नहीं रही? आदित्य के मन की बात अवनी सुन रही थी। उसे पता था कि अब उसे आदित्य की बातों का जवाब देना होगा। अवनी कुछ सोचकर धीमी आवाज में बोली,
अवनी, आदि इतना मत सोचिए। मैं बस इसलिए उदास हो गई थी कि रिया और कामिनी ने क्या किया। अगर हमें पहले उनके प्लान के बारे में पता नहीं चलता तो वो मुझे आपके और बेबी के खिलाफ भड़काकर क्या क्या कर सकती थी। और करण, उसे मैंने अपना दोस्त समझा, उसने क्या किया। बस यही सब सोचकर दिल में दर्द उभर आया। आदित्य उसके दिल का हाल समझकर उसे समझाते हुए बोला, आप क्यों उदास हो, मैं हूं, मोम डेड है, दादू है, सब है। वैसे भी आपको उदास नहीं रहना चाहिए। बेबी बाहर आकर पूछेगा मुझसे कि पापा आप मेरी मम्मी का ख्याल नहीं रखते थे कि मोम उदास रहती थी। आदित्य की बात सुन अवनी मुस्कुरा दी और बोली, अवनी ठीक है पति देव, चलिए रेडी होते हैं। मैंने खा लिया और है लंच में मुझे कुछ चटपटा चाहिए, हाँ वरना मैं नहीं आऊंगी। अवनी की बच्चों जैसी बात सुन आदित्य खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और बोला, ठीक है बाबा चलिए। अवनी और आदित्य रेडी होने चले गए। अवनी ने रेड कलर की सिफोन की साड़ी पहनी थी, साथ में रेड चूड़ियां, रेड बिंदी, रेड लिपस्टिक और सोने का चेन, ये सब करके जब सिंदूर लगाने जा रही थी कि आदित्य ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। अवनी, क्या कर रहे हैं आदि, छोड़िए, मुझे सिंदूर लगाना है। आदित्य अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, मैं लगा दूं बीवी। आदित्य का पास होना और उसकी मैग्नेटिक वॉइस, इन सब से अवनी की शर्म से पलकें झुक गई। उसका चेहरा न चाहते हुए हल्का लाल हो गया। अवनी को यूं शर्माते देखकर आदित्य के दिल में अलग ही खुशी हो रही थी। उसने तुरंत सिंदूर उठाया और अवनी की मांग में भर दिया। ये एहसास होते ही अवनी की आंखें बंद हो गई। थोड़ा सिंदूर अवनी की नाक पे गिर गया। आदित्य वो मिटाने जा ही रहा था कि अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य उसे देखने लगा। अवनी, आदि इसे नहीं मिटाते। नाक पे सिंदूर गिरना शुभ होता है, पति के प्यार की निशानी होती है। अवनी के ये शब्द आदित्य के दिल में सुकून दे रहे थे। दोनों ऐसे ही प्यारी बातें करते हुए ऑफिस पहुंचे। वही ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम में अलग ही माहौल था। सब रिपोर्टर यही सोच रहे थे कि उन्हें यूं अचानक क्यों बुलाया गया है। क्या कोई खास वजह है? ये कॉन्फ्रेंस एक दिन में क्यों अरेंज की गई है? सब इसी बारे में बात कर रहे थे कि कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला। सबकी नजर वहां चली गई। आदित्य अवनी का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आ रहा था। आदित्य को एक लड़की के साथ देखकर सबको मानो झटका ही लग गया। वही सब अवनी को पहचानते थे। वो एक एक्ट्रेस जो थी। फेमस एक्ट्रेस को दुल्हन की तरह सजे हुए आदित्य के साथ देखकर सारे लोग सदमे में थे। रिपोर्टिंग कर रहे थे लाइव, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। आदित्य अवनी को सोफे पे बिठाया। वही सबका ऐसा रिएक्शन देखकर अवनी के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी। आदित्य माइक लेकर बोला, आदित्य अपने मुंह बंद कर लीजिए सभी। आदित्य के आवाज सुन सब होश में आए और उसकी बात सुन झेप गए। उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। आदित्य, आप सब सोच ही रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ ऐसे क्यों बुलाया। और आपके दिमाग में यही सवाल होंगे कि मैं फेमस एक्ट्रेस अवनी मेहरा के साथ क्या कर रहा हूँ, राइट? सबने हाँ में जवाब दिया। उनका जवाब सुन आदित्य के चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। आदित्य सोफे पर बैठ गया और बोला, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। एक रिपोर्टर बोली, सर आप मिस अवनी मेहरा के साथ कैसे? और इनके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। तभी सबका ध्यान सिंदूर और मंगलसूत्र पर गया। ये सबके लिए दूसरा झटका था। ये सवाल सुन आदित्य तिरछा मुस्कुराकर बोला, आदित्य, इनसे मिलवाने के लिए ही तो आप सबको यहाँ बुलाया है मैंने। मीट माई वाइफ मिसेस अवनी आदित्य कपूर। वाइफ शब्द सुन सबके होश उड़ गए। सारी लेडी रिपोर्टर जलन से भर गई। सारे लड़कों के दिल ही टूट गए। सब अवनी की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध थे ही। उसकी शादी की खबर सुन सबका दिल टूट गया। वही सारी लड़कियां जो आदित्य को सिंगल समझती थी, उनके भी दिल बुरी तरह टूट गए। आखिर था वो सभी लड़कियों के सपनों का राजकुमार, पर राजा की रानी एक ही होती है। सबके चेहरे देख अवनी को बड़ा मजा आ रहा था। सब लड़कों के लटके चेहरे देख आदित्य बड़ा खुश हुआ। वो जब आए थे सब लड़कों की नजर अवनी पर ही थी, ये देख आदित्य को बहुत गुस्सा आया था, पर वो कुछ नहीं कर सका था। अब उसे बड़ा मजा आ रहा था। तभी दूसरा रिपोर्टर बोला, सर आपने शादी कब की? आदित्य, हमारी शादी 1 साल 4 महीने पहले ही हो चुकी है। रिपोर्टर, फिर सर आपने ये मैरिज सीक्रेट क्यों रखी? आदित्य, तभी मैं ज्यादातर यहाँ से बाहर रहता था, इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम जब रेडी होने में यहाँ हमेशा के लिए आ जाऊंगा तब अनाउंस करेंगे। सबके अपने रीजन होते हैं। रिपोर्टर, सर आपका बेचकर का टैग तो छीन गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अगर इतनी खूबसूरत और प्यारी बीवी मिले तो बैचलर का टैग कौन रखना चाहेगा? आदित्य का ये नया रूप देखकर फिर से सबको सदमा लग गया। तभी रिपोर्टर ने अवनी से पूछा, रिपोर्टर, मैम आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? आफ्टर ऑल आप भी देश की खूबसूरत लड़कियों में से एक है। अवनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो तो मैं हूँ और आदि को अपना बेचकर का टैग खोने का कोई गम नहीं है। उन्हें एक नया टैग जो मिलने वाला है। अवनी की इस बात का मतलब आदित्य के अलावा किसी को समझ नहीं आया। सब कंफ्यूज सी शक्ल बनाकर उसे देखने लगे।
अवनी आदित्य को बैचलर के टैग की जगह पापा का टैग मिलने वाला है। ये सुन कुछ रिपोर्टर की तो चीख निकल गई। चीख सुन अवनी ने कान पे हाथ रख लिया। आदित्य ने उन्हें घूर कर देखा तो वो चुप बैठ गए। आदित्य ने अवनी के मुंह के पास जूस का ग्लास ले जाकर उसे प्यार से पिलाया। आदित्य का ये केयरिंग हस्बैंड वाला रूप किसी ने इमेजिन नहीं किया था। ये सब लाइव दिखाया जा रहा था। सब ये देख सदमे में थे। वही ये न्यूज जंगल में आग की फैलती है वैसे पूरे एशिया में फैल गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ दुखी। वही कोई था जो जल भूनकर खाक हो रहा था। जी हाँ, ये और कोई नहीं, रिया और कामिनी ही थे जो न्यूज देखते हुए अवनी को कोस रहे थे। वही जनता से ढेरों बधाइयां आशीर्वाद दिए जा रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि आज उन्हें ऐसी शौकन खबर मिलेगी। आदित्य डे से डेविल पत्थर दिल इंसान को एंजल जैसी अवनी से प्यार होगा। आदित्य कपूर बिजनेस टाइकून ऐसा लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड भी हो सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। और वो पापा भी बनने वाला है। इस खबर ने सभी जगह तहलका मचा दिया। सोशल मीडिया से न्यूज चैनल बच्चे बच्चे तक यही बातें कर रहे थे। तभी एक रिपोर्टर बोला, रिपोर्टर मैम, अगर ऐसा है तो करण मल्होत्रा के साथ आपका क्या संबंध है? आप हमेशा रिया और करण के साथ दिखती है। इन दोनों का नाम सुनते ही अवनी और आदित्य के अंदर नफरत उभर आई, पर उन्होंने शो नहीं किया। एक दूसरे की तरफ देखा, फिर इसका जवाब देकर अवनी बोली, अवनी, करण मेरा दोस्त है। मैं उसे अपने बड़े भाई जैसा मानती हूँ। रिपोर्टर, सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों उसकी बातों का मतलब बखूबी समझ रहे थे। वो करण के साथ अवनी का नाम जोड़ने की कोशिश कर रहा था। आदित्य करण को अवनी अपना बड़ा भाई मानती है और जहां तक मुझे जानकारी है, रिया और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं। रिया के लिए अवनी करण से दोस्ती रखी है। ये सबके लिए दूसरा झटका था। रिया और करण दोनों एक्टर थे। दोनों के रिलेशन की बात ऐसे आदित्य के मुंह से सुन सब शौक थे। वही करण और रिया जो ये प्रोग्राम लाइव देख रहे थे, उनका बुरा हाल था। फैंस और मीडिया अब उनके पीछे पड़ने वाली थी। उनको कहाँ पता था ये शुरुआत है अभी। आदित्य सबको सोच से बाहर निकलता हुआ बोला, मो क्वेश्चंस। रिपोर्टर, यस सर, प्लीज हमें बताएं कि आप और मैम कब मिले, कैसे मिले? आदित्य मुस्कुराते हुए, मैंने अवनी को पहली बार उसके जन्म के समय देखा था। आदित्य की बात खत्म होते अवनी बोली, अवनी, हम बचपन से ही साथ है। मेरे मम्मी पापा आदित्य को ही अपना दामाद बनाना चाहते थे। आदित्य, मेरे मोम डैड भी अवनी को ही अपनी बहू मानते हैं बचपन से। मेरी जिंदगी की पहली लड़की और आखिरी लड़की अवनी ही है। अवनी, हमारा प्यार बचपन वाला है। बचपन से लेकर अब तक हम साथ है। सब उनके बचपन वाले प्यार के बारे में सुन फिर शौक में थे, पर इस बार सब शौक से जल्दी बाहर आ गए। उन्हें झटकों की आदत जो हो गई थी, झटके पे झटका। आदित्य, आशा करते हैं आप सबको आपके जवाब मिल गए होंगे। अवनी, हाँ, एक और जरूरी अनाउंसमेंट सुन सब एक नए शो के लिए तैयार हो गए। वही हुआ भी ऐसा। अवनी, आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि मेहरा इंडस्ट्री की अगली CEO में बनूंगी। ये सुन सबको एक और झटका लगा। रिपोर्टर, मतलब आप ही मेहरा इंडस्ट्री एंड प्रॉपर्टी की इकलौती वारिश अवनी मेहरा है? अवनी, जी हाँ, मैं ही हूँ मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी की इकलौती वारिश, अशोक मेहरा की पोती। आदित्य, अब आप सबको सब जवाब मिल गए होंगे। आप सबके लिए लंच रेडी है। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उनके आराम की जरूरत है। थैंक यू। आदित्य इतना बोल अवनी को लेकर चला गया। सभी रिपोर्टर खाना खाकर न्यूज में मिर्च मसाला लगाकर फैलने में लग गए। 16 प्रिया का कॉल डे से ही आदित्य और अवनी की शादी और अवनी की प्रेग्नेंट होने की खबर बाहर आई। न्यूज की कुछ ऐसी हेडलाइंस थी, बिजनेस टाइकून एंड मोस्ट एलिजिबल बैचलर मिस्टर आदित्य कपूर ने की शादी। मिस्टर आदित्य कपूर और फेमस एक्ट्रेस अवनी मेहरा ने की 1 साल 4 महीनों पहले सीक्रेट शादी। हाल की मिस्टर और मिसेस कपूर ने बताया कि मिसेस कपूर है 4 मंथ प्रेग्नेंट। मिसेस अवनी आदित्य कपूर कोई और नहीं, मेहरा इंडस्ट्री की इकलौती वारिश है। मेहरा इंडस्ट्री के CEO मिस्टर अशोक मेहरा की इकलौती पोती और बॉलीवुड अभिनेत्री अवनी मेहरा है मिस्टर आदित्य कपूर के बचपन का प्यार। ऐसी कई हेडलाइन बनाई गई थी। ये न्यूज प्यार एशिया में जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। सभी जगह यही न्यूज चल रही थी। टॉप सर्च पर गूगल में अवनी और आदित्य ने दिया हुआ लाइव इंटरव्यू ही चल रहा था। वही आदित्य फोन से परेशान हो चुका था। अवनी का भी वही हाल था। सब बधाइयां दे रहे थे। वो घर पहुंचे कि गिफ्ट्स का पहाड़, बुके का ढेर, चॉकलेट, मिठाइयां इतनी तादाद में भेजी गई थी। अवनी का तो मिठाई और चॉकलेट देख सर चकरा रहा था। अवनी के फैंस में अलग ही धूम मची हुई थी। सभी अवनी की तारीफें कर रहे थे। दिल से खुश थे कि उनकी प्यारी फेवरेट एक्टर इतने बड़े खानदान से है और उनका हस्बैंड भी आदित्य कपूर है। सब झूम झूम के नाच रहे थे। वही अशोक जी, नैना जी और ऋषभ जी तीनों के फोन बार बार बज रहे थे। लोग जो इनके जान पहचान वाले
सभी बड़े से बड़े पॉलिटिकल हो या बॉलीवुड अभिनेता या बिजनेस पार्टनर सब बारी बारी फोन कर रहे थे। वही दादाजी को मेहरा हाउस से उनके सबसे खास आदमी का फोन आता है। उसका नाम शनि है। शनि बॉस मेंशन में बहुत सारे गिफ्ट्स, फ्लावर, मिठाइयां आ रहे हैं आपके और अवनी मैडम के नाम से। दादाजी, रिया और कामिनी को इनके बारे में पता तो नहीं चला? शनि, नहीं बॉस, हम गेट से ही पार्सल लेकर बेसमेंट में रखवा दिए हैं। अब इनका क्या करना है? दादाजी, अवनी के पास भेज दो। शनि, यस बॉस, बोल कॉल कट कर देता है। दादाजी, एक फूल ही क्यों ना हो, अगर वो अवनी का है तो रिया के हाथों नहीं जाने देंगे। अगर उसकी नजर इन महंगे तोड़ों पर पड़ी तो वहां से कुछ वापस अवनी को न मिलता। दादाजी ने पहले ही बोला था कोई भी चीज घर में आए पहजे उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। अगर वो चीज अवनी से रिलेटेड हो तो उसे रिया और कामिनी से दूर रखा जाए। वही ओल्ड कपूर मेंशन में भी विला के जैसा हाल था। गिफ्ट्स, फ्लावर, मिठाइयां, कार्ड्स, बहुत कुछ। नेनाजी का सर चकरा रहा था। वही कोई था जो अवनी की तारीफ और उसकी वाहवाही सुन जल भून रहा था। जी हाँ, ये और कोई नहीं, रिया ही है। वही करण आदित्य को अवनी के इतने क्लोज देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। रिया के सब्र का बांध टूट जाता है। वो सभी चीजें तोड़ने फोड़ने लगती है। तोड़ फोड़ सुन उसकी माँ कामिनी कमरे में आती है। देसे तेसे कर रिया को शांत करती है, फिर चली जाती है। रिया शांत होकर अवनी को कॉल करती है। वही रिया का कॉल देखकर अवनी के अच्छे खासे मुर्की बैंड बज जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ जाते हैं। ये चीज आदित्य भी नोटिस करता है और पूछता है क्या हुआ? इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही हो? किसका कॉल है? अवनी अपने आंखों को घुमाते हुए बोली, हमारी जानी दुश्मन का। आदित्य समझ जाता है और बोलता है ओके उठाओ बात करो, तब तक मैं स्टडी रूम में जाकर देखता हूँ वो क्या नई प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाली है। जल्दी आना। अवनी सिर हाँ में हिला देती है। अवनी ही थी जिसने मेहरा हाउस में सीक्रेट कैमरा और वॉयस रिकॉर्डर लगाया है ताकि वो अपने बच्चे को, पति को, परिवार को प्रोटेक्ट कर सके। वो ये सब सोच ही रही थी कि फिर से फोन बजा। इस बार अवनी फोन उठाती है तो सामने से तुरंत आवाज आती है, रिया कहाँ हो दी आप? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे आपकी इतनी फिक्र हो रही थी। रिया की चाशनी में घुली हुई आवाज सुन अवनी मन ही मन बोली, तुझे मेरी कितनी फिक्र है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, चुड़ैल कहीं की। सामने से अवनी को बोलता न देखकर रिया फिर बोली, दी सुन रहे हो आप? अवनी, हाँ मैं बस गिफ्ट्स और बाकी सब देख रही थी और कुछ नहीं। तुम बताओ क्या काम था? अवनी के सीधे पूछने पर रिया चौंक जाती है। पहले उसका हाल चाल पूछती थी अवनी, पर अभी वैसा कुछ नहीं था। उसे शक हो रहा था कि उसके और करण के प्लान के बारे में अवनी को पता तो नहीं चल गया। फिर उसने इन बातों को नकार दिया। वही उसके मन में चल रहे ख्याल अवनी साफ सुन सकती थी। फिर रिया धीमी उदास आवाज में बोलती है, रिया दी, क्या मैं आपको बिना काम के फोन नहीं कर सकती? आप ऐसे क्यों बोल रही है? अवनी, पूछ रही हूं मैं सिर्फ कि इस वक्त रात होने को आई है। रात को जब इंसान को जरूरी काम होता है तभी कॉल करते हैं, इसलिए पूछा मैंने। वही अवनी की बात सुन रिया कुछ नहीं कहती, पर फिर इसके दिमाग में गिफ्ट आता है। अवनी गिफ्ट खोल रही थी। वो तुरंत बोली, रिया दी, आप इस वक्त किसके गिफ्ट खोल रहे हो? अवनी को मानो इसी सवाल का इंतजार था। ये सुनते उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अवनी, हमने शादी की और प्रेगनेंसी की न्यूज अनाउंस की, इसलिए देश विदेश से सब गिफ्ट्स, फ्लावर, मिठाइयां, चॉकलेट, बाकी चीजें भेज रहे हैं। पूरा हॉल और 3 गेस्ट रूम भरा हुआ है, पर पार्सल नहीं रुक रहे। अवनी ये सब जानबूझकर रिया को जलाने के लिए बोला था। रिया मन ही मन अवनी को कोस रही थी कि ये चीजें उसकी होनी चाहिए थी। रिया दी, आपने यूं अचानक से अनाउंसमेंट क्यों की? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप तो मुझसे हर बात शेयर करती है ना। ये सुन अवनी मन ही मन बोली, हाँ चुड़ैल डायन, तुझे बताऊं मैं ताकि तू फिर मेरे पास कुछ जहर उगल मेरे हब्बी और बेबी के खिलाफ नागिन कही की। किसी ने सच कहा है, सांप को कितना ही दूध पिला दो उगलता जहर ही है। फिर खुद को संभाल अवनी बोली, रिया ससुराल की सारी बातें मायके में नहीं बताई जाती। वैसे भी मुझे पता भी नहीं था कि आज हम ऐसा करेंगे। आदि ने सरप्राइज दिया है मुझे। अवनी की बात सुन रिया के दिल, दिमाग, तन बदन में आग लग गई। खुश को शांत करके बोली, रिया दी, आप ऐसा कैसे कर सकती है? आप तो आदित्य से नफरत करती थी ना, फिर यूं अचानक क्या हुआ कि आपका दिल दिमाग बदल गया? आप तो उस बच्चे से भी नफरत। रिया इतना ही बोली थी कि अवनी जोर से चिल्लाई, अवनी जस्ट शट अप। आर यू क्रेजी? रिया, कोई माँ अपने बच्चे से कभी नफरत नहीं कर सकती। और बात रही आदि की, तो उन्हें भी उस दिन ड्रग्स दिए गए थे। मुझे तो वो बचाने ही आए थे। दोनों ड्रग्स के नशे में थे। उनकी कोई गलती नहीं है, समझ आई बात? अवनी की बात सुन रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर से चिल्लाई, वॉट? रिया की घबराहट देख अवनी को बड़ा मजा आ रहा था। वही रिया यही सोच रही थी कि अवनी को कैसे पता चला। उसे ये तो पता नहीं है ना कि ये सब उसने किया था। रिया को ठंडे पसीने आ गए। वही अवनी अब उसे बोर हो गई थी।
रिया बात बदलते हुए बोली, दी आपने दादाजी को यहाँ से क्यों भेज दिया और वो सारा सामान? अवनी, मम्मी जी पापा जी चाहते थे कि दादू वहां रहे और सामान तो मेरा और मम्मा का था, तो जाहिर है कि वो मेरे पास ही रहेगा ना। मुझे चाहिए था। रिया के पास बोलना को कुछ नहीं था, पर उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। रिया ने कंपनी में पैर जमाने के इरादे से कहा, रिया ठीक है दी, क्या मैं मेहरा इंडस्ट्री में जॉब कर सकती हूँ? आप तो CEO बन जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगी? ये सुन अवनी डेविल स्माइल के साथ बोली, रिया तुम्हें बिजनेस का भी नहीं आता। तुम एक्ट्रेस हो और जॉब करोगी। हाँ मेरे जितनी बड़ी नहीं हो पर हो तो एक्ट्रेस, कुछ अपने इमेज की फिक्र करो। अवनी के जवाब ने रिया का मुंह बंद कर दिया। उसे बेइज्जती महसूस हुई। अवनी ने आज तक उससे ऐसे बात नहीं की थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। पर आज उसने सीधा मना किया बेइज्जती के साथ। ये रिया को अजीब लगा। अवनी, ओके रात बहुत हो गई है, सो जाओ अब, गुड नाइट। इतना बोल रिया का जवाब सुने बिना कॉल कट कर देती है और स्टडी रूम में पहुंचती है जहां रिया के रूम का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। रिया गुस्से से फोन फेंक कर बोली, अवनी की बच्ची बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना तू? तुझे बहुत घमंड है ना माँ बनने का, देख तू अब तेरे ही घर में तेरी केयर करने के बहाने आकर तेरे बच्चे को चुराकर उसे तड़पा तड़पा कर ना मारू तो मैं भी रिया नहीं। वो ये सब किसी सायको की तरह बोल रही थी। उसकी बात सुन आदित्य के तन बदन में आग लग गई। गुस्से से उसके माथे की नशे उभर आई। वही अवनी की आंखों में आंसू आ गई। उसे वो सीन याद आ गया जब रिया आदित्य और रुद्र को पिछले जन्म में मार रही थी। आदित्य ने अवनी के आंखों में आंसू देख उसे गले लगाया। तब जाकर वो होश में आए। रुवासी आवाज में बोली, आदि आप हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे ना? रिया को यहाँ मत आने देना प्लीज, आप कुछ भी हो जाए। आपने देखा कैसे बोल रही थी कि हमारे बच्चे को तड़पाकर मारेगी जिसका अभी जन्म नहीं हुआ। अवनी की बात सुन आदित्य की आंखों में भी नमी आ जाती है। पत्थर दिल जिसे लोग डेविल समझते हैं, उस आदित्य कपूर की आंखों में नमी थी। किस लिए? अपने बच्चे के लिए। अगर अवनी को सच पता नहीं चलता और वो रिया के जाल में फंस जाती तो आदित्य कभी सच नहीं जान पाता और उसकी बीवी बच्चे के साथ ये सायको रिया क्या करती, ये सोच उसकी रूह कांप गई और उसकी आंखें भी नम हो गई। आदित्य, आप क्यों रो रही है? देखो बेबी सेफ है। बीवी, अगर तुम ऐसे रोती रही तो बेबी को भी बुरा लगेगा, चुप हो जाओ चलो। मैं हूं ना, किसकी इतनी हिम्मत मेरे बीवी बच्चे को हाथ लगाए? अवनी, आदि हम कुछ दिन बाद मोम डैड के साथ डिलीवर तक रह सकते हैं क्या? मोम डैड दादू सब वहां होंगे तो अच्छा होगा ना? आदित्य को भी उसकी बात सही लगी। वो भी ऑफिस जाता है। अवनी को अकेला छोड़ना सही नहीं था। उसके दुश्मनों को कमी नहीं थी, इसलिए आदित्य राजी हो गया। आदित्य, हाँ हम वहां चलेंगे। अवनी, और हॉस्पिटल भी नहीं जाएंगे। डॉक्टर घर आएंगे। आप मीडिया में ये बोल देना कि मैं डिलीवरी के लिए आउट ऑफ इंडिया हूँ। आदित्य उसकी बात सुन रहा था। उसको अवनी में एक प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव मदर दिखी, जो दुनिया की बुरी नजरों से, सारे दुखों से अपने बच्चे को अपने पल्लू में दुनिया से छुपाकर सेफ रख सके। आदित्य को अवनी की ममता देख अपने बच्चे के लिए खुशी हो रही थी कि उसके पास इतनी प्यारी और स्ट्रॉन्ग माँ है। उसने मन ही मन कसम खाए अपने बच्चे और बीवी को किसी भी कीमत पर सेफ रखेगा। आदित्य सोच से बाहर तब आया जब अवनी की आवाज आई। वैसे अवनी को आदित्य की सारी मन की बात सुनाई दे जाती है। वो खुश थी आदित्य का भरोसा जीतकर। अवनी, आदि करोगे ना आप ऐसा? बोलो ना। आदित्य, हाँ बच्चा, आप जैसा बोलो वैसा होगा। अभी आप चलो फ्रेश हो जाओ, खाना खाकर सो जाओ, आप थक गए होंगे। अवनी, हाँ आदि, नॉर्मली इतनी ज्यादा थकान नहीं होती पर प्रेगनेंसी की वजह से ज्यादा थक जाती हूँ। आदित्य, जानता हूँ, आप फ्रेश हो जाओ चलो। दोनों फ्रेश होकर बातें करते हुए डिनर करके सो जाते हैं। वही रिया अपने प्लान बनाने में लगी थी। इस बात से अनजान की उनकी सारी हरकतें बातें अवनी आदित्य को पहले से पता है और 24 घंटे उस पर नजर रखते हैं। 17 सपना और किस। आदित्य का कमरा। करीब रात के 2 बजे आदित्य की नींद आरोही की वजह से खुलती है। आदित्य ने देखा रात के 2 बज रहे थे। अवनी पसीने से भीगी हुई थी, हाथ पैर चला रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर का दर्द उभर कर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो रोते हुए ही बोलती है। अवनी नींद में ही बोल रही थी, प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे पति और बच्चे को छोड़ दो। प्लीज उन्हें मत मारो, मेरी सारी जायदाद ले लो, बस मेरे पति और बच्चे को छोड़ दो। मुझे मार दो पर उन्हें छोड़ दो। वो ये सब इतना दर्द से बोल रही थी कि आदित्य को उसकी हालत और दर्द भरी ये सारी बातें सुनकर रूह तक कांप जाती है। उसकी आंखों में भी नम हो जाती है। आखिर उसकी बीवी नींद में भी उसे और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी। खुद की जान के बदले उनकी जान बचा रही थी। नींद में भी डर रही थी। आदित्य को ये सब देख ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर से किसी ने आत्मा निकल ली हो। वो जल्दी होश में आकर अवनी को उठाने की कोशिश करता है। आदित्य फिक्र भरी आवाज में, अभी उठो, जागो, देखो कोई नहीं है यहाँ। अवनी को आदित्य अपनी बाहों में लेता है।
उसका सर प्यार से सहलाता है, शांत करने की कोशिश करते हुए प्यार से बोलता है, बेबी उठ जाओ, आप, मैं और हमारा बच्चा तीनों ठीक है। जल्दी उठो चलो। आदित्य की मीठी आवाज सुन अवनी शांत होती है और आंखें खोलती है। उसकी आंखें सीधी आदित्य की आंखों से मिलती है। उसकी आंखों में दर्द, तड़प, फिक्र, प्यार, गुस्सा सब दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की नमी अवनी से छिपी नहीं थी। अवनी तुरंत उसे गले लगा लेती है। धीरे धीरे उसके गले लगकर सिसकने लगती है। उसके पिछले जन्म की यादों, उनकी मौत का सीन देखकर वो अंदर तक कांप गई थी। आदित्य भी उसे गले लगाकर प्यार से बोलता है, आदित्य शांत बच्चे देखो, यहाँ कोई नहीं है। हम तीनों सेफ है। रोना नहीं, बिल्कुल भी। अवनी रोते हुए उसकी तरफ देखती है और रूंधे गले से बोलती है, अवनी आदि वो लोग हमारे बेबी को आपको मार रहे थे, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उन लोगों ने बोलते बोलते उसकी आवाज धीमी और कमजोर हो जाती है। आदित्य से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसे गले लगाए हुए ही उसकी पीठ सहलाता और दूसरे हाथ से पानी का ग्लास टेबल से लेकर उसे पिलाने लगता है। अवनी वो पानी पीती है और थोड़ा शांत होती है, फिर बोलती है, अवनी आदि आपको पता है, वो लोग आपको और हमारे छोटे बेबी को मार रहे थे। हमारा बच्चा खुद दर्द में था, फिर भी चिल्ला रहा था, मेरे मम्मा डेडा को छोड़ दो, उन्हें मत मारो, मम्मा को दर्द हो रहा है, छोड़ो उन्हें। उन बेरहम लोगों ने हमारे बच्चे को मारा, फिर गोली चला दी उसके और आपके ऊपर। मैं बेबस होकर देखती रही, मैं कुछ नहीं कर पाए। ये बोलते हुए फिर से उसकी आंख भर आई थी और आवाज धीमी हो गई थी। वही आदित्य उसकी बातें सुन रहा था। वो चाहता था कि अवनी का दर्द बाहर आ जाए, वो मन हल्का हो जाए। आदित्य के दिल में अवनी का हर शब्द किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। वो अवनी हर एक शब्द में दर्द, तड़प, ममता, प्यार, कई इमोशन फिल कर सकता था। पर वो डेविल से कम नहीं था। वो आदित्य कपूर था, जो सिर्फ परिवार के लिए प्यारा था। दुनिया के डेविल ही था। वो अवनी को काफी चुप कराने की कोशिश करता है, पर अवनी शांत नहीं हो रही थी। ये देख आदित्य एकदम से उसकी गर्दन पकड़ ऊपर करता है। उसके सॉफ्ट चेरी डे से गुलाबी होठों पर अपने होठ रखकर प्यार से सॉफ्टली किस करने लगता है। उसके इस सडन मूव से अवनी शॉक हो जाती है। उसे आदित्य का यूं किस करना अच्छा लग रहा था। अवनी भी आदित्य की किस का रिस्पॉन्स करने लगती है। अवनी के हाथ कब आदित्य के बालों में चले जाते हैं, उसे ही पता नहीं चलता। आदित्य अवनी की सॉफ्ट उंगली अपनी सिर पर और उसका रिस्पॉन्स देख बहुत खुश होता है। उसके दिल में सुकून पहुंच जाया है। वो अवनी के मुंह में अपनी टंग डालने की कोशिश करता है, पर अवनी मुंह नहीं खोलती। बेचारी को ये पता ही नहीं था कि आदित्य क्या करना चाहता है। अवनी के मुंह न खोलने की वजह से आदित्य चीड़ जाता है। वो अवनी के होठों पर बाइट करता है, जिससे अवनी की आह निकल जाती है। उसकी आह के साथ मुंह खुलते ही उसका फायदा उठाकर आदित्य उसके मुंह में अपनी जीभ डालकर उसके मुंह के कोने कोने का स्वाद लेने लगता है। उसे एक मीठा एहसास हो रहा था। वही हाल अवनी का भी था। आदित्य की किस अब वाइल्ड हो गई थी। पर दे से उसका हाथ अवनी के पेट पे गया। उसे तुरंत याद आ गया कि अवनी प्रेग्नेंट है। वो फोर्स नहीं कर सकता, इसलिए वो फिर से सॉफ्टली उसे चूमने लगा। वो किसके जरिए अपना प्यार जता रहा था। अवनी को ये बताना चाहता था कि वो यहाँ है, किसी को कुछ नहीं होने देगा। 10 मिनट किस करने के बाद आदित्य को जब लगता है कि अवनी को सांस लेने की दिक्कत हो रही है, तब आदित्य उससे धीरे से अलग होता है, पर अवनी से दूर नहीं जाता। अवनी लंबी लंबी सांस ले रही थी। आदित्य उसे ही देख रहा था। आदित्य प्यार से उसकी पीठ सहलाता है। अवनी के जोर से सांस लेने की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। बार बार आदित्य की चेस्ट से उसका सीना टकरा रहा था। आदित्य का ध्यान उसके सीने पे चला जाता है। अवनी इस वक्त बहुत ज्यादा सेडिक्टिव लग रही थी। अवनी शांत होकर आदित्य को देखती है। उसकी नजरों का पीछा करके शर्मा जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। आदित्य को उसका ये फेस देखकर बहुत मजा आ रहा था। अवनी और ज्यादा आदित्य की नजरों की तपिश सह नहीं पाती और अपना चेहरा आदित्य की चेस्ट में छुपा लेती है। उसकी ऐसी क्यूट सी हरकत और शर्माना देख आदित्य को हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए ही कहता है, आदित्य क्या हुआ बीवी, इतना शर्मा क्यों रही हो, आई एम योर हस्बैंड। मैं उस रात तुम्हारी पूरी बॉडी देख भी चुका हूँ और फिल भी कर चुका हूँ। डोंट बी शाई वाइफी। आदित्य की बेशर्मी भरी बातें सुन अवनी तो सदमे में चली जाती है। वो आदित्य के चेस्ट पर हल्का मारते हुए बोली, अवनी आदि आप इतने बेशर्म कब से हो गए, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। ये कहकर फिर से अपना चेहरा उसकी चेस्ट में छुपा लेती है। उसकी इतनी प्यारी हरकतों को देख आदित्य का मन कर रहा था कि उसे बाहों में भरकर खून सारा प्यार करे, पर वो ये नहीं कर सकता था। अवनी की गर्म सारे अपने सीने पर महसूस करके आदित्य का कंट्रोल लूज होने लगता है। तभी अवनी को कुछ फील होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आदित्य अपने आप को कंट्रोल करने में लग जाता है। उसे पता था इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता। उसे किससे ही काम चलाना होगा।
अवनी आदित्य की गोद में ही बैठी थी। वो आदित्य के बॉडी की गर्मी को महसूस कर सकती थी, पर आदित्य की बाह से नहीं हिली। वो ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती थी जिससे आदित्य के डिजायर और बढ़ जाए। आदित्य जैसे तैसे खुद को शब्द कर अपनी बीवी को देखता है, जो वैसे ही मूर्ति बनकर बैठी हुई थी। वो समझ जाता है कि अवनी ने उसकी हिट फिल कर ली है। वो अवनी की तरफ देखकर कहता है, आदित्य चलो अब सो जाओ, 3 बजने को आए हैं। अवनी इसकी बात सुन समझ जाती है कि आदित्य उसे इनकमटेव नहीं करना चाहता है। फिर भी अवनी को उसके लिए बुरा लग रहा था। अवनी अपना चेहरा बाहर निकलती है और आदित्य की तरफ देखते हुए बोलती है, अवनी आदि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी जरूरत इस वक्त पूरी नहीं कर सकती। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं आपको कभी नहीं रोकती और नहीं आपको अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना पड़ता। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। आदित्य उसकी बात सुन बहुत खुश होता है। उसे अच्छा लग रहा था कि उसकी पत्नी उसकी जरूरत को समझती है, पर वो प्रेग्नेंट है। उसकी वजह खुद आदित्य ही था। वो अपनी बीवी को ऐसे उदास नहीं देख सकता था, वो भी उसके लिए ही उदास थी। आदित्य मुस्कुराते हुए अवनी के बालों को सहलाकर बोलता है, आदित्य बच्चा, इसमें आपकी क्या गलती है? मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करती है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा बच्चा दुनिया में आ रहा है। बच्चा आ जाएगा, आप फिर से फिट हो जाएगी, तब मैं वो सब करूंगा। आप खुश रहो बस। अवनी खुश होकर उसके गालों पर किस करते हुए बोली, यू आर बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, ग्रिन लव यू आदि। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, लव यू टू डार्लिंग। अब सो जाओ, चलो लेट हो जाएगा उठने में। अवनी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं सोना। आप खुद सी ओहो एम्पोई नहीं कि इतना सोच रहे हो। आदित्य उसे घूर कर देखता है, पर अवनी के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो वैसे ही बेफिक्र होकर बोलती है, अवनी घुरिए मत ऐसे। हाँ मानती हूँ दुनिया आपसे डरती है, आपकी नजर सबको कांपने पे मजबूर कर देती है, पर वो मैं नहीं हूँ, समझे आप। मैं नहीं डरती आपसे, ऐसे आंखें मत दिखाए। होंगे आप बाहर एशिया के द ग्रेट बिजनेस टाइकून आदित्य कपूर, पर घर पर सिर्फ मेरे पति है। आदित्य उसकी बात सुनता है तो उसकी बोलती ही बंद ही हो जाती है। जिसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, उसकी बीवी के सामने उसकी खुद की बोलेगी बंद हो जाती है। गहरी सांस लेकर आदित्य बोला, जी मिसेस अवनी आदित्य कपूर, आप अपने पति को ये बताने का कष्ट करेगी कि आपको क्या करना है। अवनी शर्मिंदा होते हुए धीरे से बोली, आदि वो। आदित्य जब अवनी को ऐसी शर्मिंदा होते और हिचकिचाते हुए देखता है तो वो बोलता है, आदित्य जो बोलना है बोल सकती हो बीवी, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। अवनी उसकी तरफ देखकर बोली, आदि वो मुझे थोड़ी भूख लगी थी। उसकी बात सुन आदित्य मुस्कुराने लगता है। आदित्य इतनी सी बात थी, उसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है। आप प्रेग्नेंट है, वैसे भी आपको भूख ज्यादा लगेगी, ये नॉर्मल है। चलो, अवनी कहा। आदित्य किचन में ये बोलते हुए अवनी का हाथ पकड़ किचन में ले जाता है। वहां पर उसे एक स्टूल लाकर बिठा देता है और सैंडविच बनाने लगता है। ये देख अवनी शौक हो जाती है। अवनी एक्साइटेड होते, आदि आपने खाना बनाना कब सीखा? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, जब मैं एब्रॉड गया था तब सीखा। अवनी और ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोली, वाओ, मतलब मुझे मेरे हब्बी के हाथ का यम्मी यम्मी खाने को मिलेगा। उसकी बच्चों जैसी क्यूट हरकतें देखकर आदि के दिल को सुकून मिलता है। अवनी आदित्य को जाकर पीछे से हक कर लेती है। आदित्य एक पल रुकता है, फिर सैंडविच बनाने लगता है। अवनी, आदि आप सिर्फ मेरे और बेबी के लिए कुकिंग करोगे और किसी के लिए नहीं, समझे? आदित्य स्माइल के साथ बोला, जो हुकुम बीवी साहेबा। अवनी खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। दोनों सैंडविच एंजॉय करके वापस आकर एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। 18 एक और साजिश। नेक्स्ट मॉर्निंग आदित्य और अवनी डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। आदित्य अवनी को देख रहा था। अवनी अपनी तिरछी नजरों से रिया की भेजी हुई मेड को घूर रही थी। अवनी ना ही ब्रेकफास्ट कर रही थी, ना ही आदित्य को करने दे रही थी। वो जोर से चिल्लाकर उस मेड को जिसे रिया ने भेजा था, कमला, उससे बुलाती है। उसके चिल्लाने से सारा स्टाफ वही जमा हो जाता है। अवनी सभी की तरफ देखती है, फिर ब्रेकफास्ट की प्लेट में से एक निवाला लेकर कमला के मुंह में जबरदस्ती डालने की कोशिश करती है। कमला घबरा जाती है, पर वो निवाला नहीं खाती, वो अवनी को धक्का दे देती है। आदित्य उसे संभाल लेता है और चिल्लाता है, आदित्य तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को धक्का देने की? उसे या बच्चे को कुछ हो जाता तो? आदित्य का गुस्सा साक्षात महादेव जैसा था। उसे देख वो डर जाती है। उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई थी। वो लड़खड़ाते हुए बोलती है, सर, वो मैडम जबरदस्ती। वो इतना ही बोली थी कि अवनी आगे आकर उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है। वो थप्पड़ इतना जोर का था कि कलमा के होठ के किनारे से खून निकलने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके गालों पर उंगलियों के निशान छाप चुके थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ देर तक तो उसको अपना गाल फिल ही नहीं हो रहा था।
वही अवनी की ये गुस्सा देखकर सारे सर्वेंट डर गए थे। उन्होंने अवनी का ये महाकाली वाला रूप पहली बार देखा था। अवनी सच में इस वक्त महाकाली का रूप लग रही थी। आदि संभाल के कभी कोई गलती मत करना कि तेरी बीवी का ये रूप तुझे तेरे लिए भी देखना पड़े। आदित्य को अपनी बीवी का ये रूप देख उस पर प्यार आ रहा था। फिर वो मन ही मन बोला। आदित्य कपूर भी थोड़े सहम गए कि उनकी बीवी का ये रूप उनके लिए बाहर न आते। अवनी रेड कलर की साड़ी पहनी थी। उसके हाथ में लाल चूड़ियां थी। बालों की खोलकर उसकी सुंदर सी हेयर स्टाइल बनाई हुई थी। सिर के बीचों बीच सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में पायल और बिछिया, माथे पे तिलक के साथ बिंदी, एक हाथ में रक्षा सूत्र, माथे पे गुस्सा, बिल्कुल देवी का रूप लग रही थी। देवी जब असुरों का संहार करने निकलती है तब उनके पास जो तेज होता था वही अवनी के पास दिखाई दे रहा था। वो मेड डर से कांप रही थी। अवनी चिल्लाते हुए बोलती है, अवनी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, मेरे खाने में केमिकल मिलाने की। तुम्हें क्या लगता है मेरे घर में मेरी जासूसी करोगी? मुझे खाने में केमिकल दोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बेवकूफ समझ रखा है क्या? अवनी के चिल्लाने से सभी सर्वेंट होश में आते हैं और दे से उसकी बात सुनते हैं दंग रह जाते हैं। उनकी यंग मैडम के खाने में केमिकल, इतनी नफरत कौन करता है उनकी मैडम से? यही सवाल सबके दिलो दिमाग में था। कमला जब अवनी के बात सुनती है तो डेसे तेसे खड़ी होकर वो हक जाते हुए बोलती है, मैडम मैंने कुछ नहीं। वो इतना ही बोली थी कि उसे एक और थप्पड़ गाल ले पड़ा। ये थप्पड़ अवनी ने नहीं आदित्य ने मारा था। उसे गुस्सा बहुत आ रहा था कि इस औरत ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की। अवनी गुस्से से तेज आवाज में बोली, गार्ड्स। वही कमला बोलना चाह रही थी पर डर से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अवनी की गुस्से भरी आवाज सुन गार्ड्स भागे भागे अंदर आते हैं। यस यंग मैडम बोल सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। अवनी गार्ड्स की तरफ देखकर बोलती है, अवनी अगर कोई आपकी यंग मैडम को और लिटिल यंग मास्टर को मारने की कोशिश करे तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? वही अवनी की ये बात सुन गार्ड्स गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, उसे हम जीते जी नर्क के दर्शन करवा देंगे। वो मौत की भीख मांगेगा पर उसे मौत नहीं मिलेगी। अवनी उसके जवाब से संतुष्ट थी। अवनी कमला की तरफ इशारा करके बोली, अवनी इस औरत ने मेरे खाने में केमिकल मिलाया जिससे आप सबका लिटिल यंग मास्टर की जान को खतरा था और उसके साथ मेरी जान को भी। अगर मैं बच भी जाती तो फिर मां नहीं बन पाती। ऐसा केमिकल इसने मुझे खिजाने की कोशिश की। अवनी की बात सुन सभी सर्वेंट को गार्ड्स की फौज नफरत भरी नजरों से कमला को देखने लगती है। सभी का आदित्य बहुत ध्यान रखता था। परिवार की तरह ही वो भी आदित्य और उनके परिवार के लिए जान देने को हाजिर रहते हैं। सारे सर्वेंट के साथ अवनी का बर्ताव हमेशा अच्छा था। वो कभी घमंड नहीं दिखाती थी, प्यार से रहती थी। सभी गार्ड्स और सर्वेंट उसे अपनी बहन मानते थे। वो सब गुस्से से फटे जा रहे थे। उनकी मैडम प्रेग्नेंट थी इसलिए शांत थे। सबसे ज्यादा गुस्से में आदित्य दिख रहा था। वो अवनी के लिए शांत था। सभी की गुस्से और नफरत भरी नजर अपने ऊपर महसूस कर कमला सहम जाती है। उसे अपनी मौत दिख रही थी। तभी सबके कानों में अवनी की आवाज सुनाई देती है। अवनी नफरत भरी और तेज आवाज में बोली, अवनी इस औरत को हेल में ले जाओ और याद रहे इसे सजा मैं खुद दूंगी। मेरे अलावा इसे कोई हाथ नहीं लगाए। इस सजा खुद अवनी आदित्य कपूर देगी। अवनी की बात सुन सबको बहुत बड़ा शौक लगता है। सबसे ज्यादा हैरान आदित्य था और खुश भी। सभी सर्वेंट और गार्ड्स अपनी मैडम का गुस्सा देख रहे थे। आज उन्हें अपनी एंजल जैसी मैडम में अपने डेविल बॉस की छवि दिखाई दे रही थी। वो इस वक्त साक्षात महाकाली का रूप लग रही थी। कमला ने दे से ये सुना वो रोते हुए अवनी के पैर पकड़ रोते हुए बोली, मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे ये करने के लिए कहा गया था। सभी गार्ड्स देखते हैं कि उस औरत ने उनकी मैडम के नाजीदिक जाने की गुस्ताखी की है। वो उसे घसीटकर अवनी से दूर करते हैं। अवनी डेविल स्माइल के साथ बोली, अवनी तुमने क्या लगता है मुझे नहीं पता कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है? हाँ मैं सब जानती हूँ, रिया ने तुम्हें भेजा है पहले दिन से मुझ पर नजर रखने के लिए कि मैं और आदि पास न आ जाए, हमारे बीच तुम नफरत भर सको। अवनी के मुंह से सच्चाई सुन कमला हड़बड़ा जाती है। वो तुरंत बोलती है, नहीं मैडम, उसमें रिया मैडम का कोई हाथ नहीं है। अवनी उसके पास जाकर उसके बालों को मुट्ठी में भर के तेज आवाज में बोली, अवनी तुझे क्या लगता है तुम लोग मेरे और आदि के बीच नफरत ला सकते हो? मैं 2 महीने आदि से इसलिए दूर रही थी क्योंकि तुम यहाँ थी। ये मेरी मजबूरी थी। मुझे रिया का और उसकी का प्लान क्या है वो जानना था। तुझे क्या लगा रात में 1 बजे 3 बजे तू बाहर निकलेगी, रिया से केमिकल लेगी, हमें पता नहीं चलेगा? हमारे लोग 24 घंटे तुम लोगों पर नजर रखे हुए हैं। ये बोल जोर का एक और थप्पड़ रसीद देती है। कमला रोते हुए, प्लीज माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज गलती हो गई। आदित्य चिल्लाकर बोला, गलती? हाँ क्या गलती? अगर हम सच नहीं जानते तो आज मेरी बीवी और बच्चा दोनों को खो देता मैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं?
अवनी गार्ड्स को देखकर, ले जाओ इसे हेल में, आज इसे नर्क के दर्शन खुद में कराऊंगी। अवनी का डेविल वाला अवतार देख गार्ड्स तुरंत यस यंग मैडम बोल कमला को घसीटते हुए ले जाते हैं। उन्हें अवनी का ये रूप देखा नहीं जा रहा था। जाते हुए गार्ड्स इस बारे में बात कर रहे थे। एक गार्ड बोला, तुम सभी ने देखा, आज मैडम का गुस्सा सर से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मुझे सर से ज्यादा डर मैडम से लगा। दूसरा गार्ड, बात तो सही कही तुमने, मैं भी डर गया। तीसरा गार्ड, गुस्सा तो होना ही था मैडम को, तुम खुद सोचो ना, उनका बच्चा जो दुनिया में आया नहीं है, जिस बच्चे के लिए मैडम न चाहते हुए सर से शादी के 2 महीने तक दूर रही, अगर कोई उसे छीने की कोशिश करे तो एक माँ यही करेगी। उसकी सहमति में दूसरा गार्ड बोला, दूसरा गार्ड, एक स्त्री अपने बच्चे के लिए माँ काली और दुर्गा भी बन सकती है, मैडम भी वही कर रही है। चौथा गार्ड, अरे जब अपने बच्चे और सुहाग की रक्षा के लिए मैडम प्रेगनेंसी में भी 2 महीने सर से दूर रही, मास्टर सामने थे पर उसे बात नहीं कर सकती थी, सोचो उनका दर्द कितना बड़ा होगा। पहला गार्ड, जब अपने ही दुश्मन बन बैठे हो तो यही होता है, मैडम उनके जाल में नहीं आई वरना क्या होता, ये सोच सब परेशान हो जाते हैं। तभी एक गार्ड बोलता है, गार्ड, अरे अभी सब ठीक है ना, मैडम ने ठीक कर दिया है तो क्या गलत सोचना। तीसरा गार्ड, हाँ वो तो है, देखो ना मैडम कितनी अच्छी माँ है, उनके बच्चे के आने से पहले ही उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना कुछ झेल रही है। ऐसे ही कपूर फैमिली में सभी गार्ड्स यही बात कर रहे थे कि अवनी कितनी अच्छी माँ है। ये खबर ओल्ड कपूर मेंशन पहुंचते देर नहीं लगी। उन्हें अवनी के लिए जो साजिश रची थी वो देख और डर लग रहा था। उन्होंने जैसे ही अवनी की सारी बातें फुटेज द्वारा सुनी और देखी, उन तीनों का सर चकरा गया। नैना जी मुस्कुराते हुए फुटेज से ही अवनी की बलाइयां लेते हुए बोली, नैना जी, हाय मेरी बच्ची, एकदम माता महाकाली लग रही है, जो अपने बच्चे को दुश्मन से बचा रही है। दादाजी, बात तो सही कही आपने, अवनी का ये रूप हमने भी आज देखा। ऋषभ जी, जब बात अपने बच्चे पे आती है तब हर माँ अपने आप में महाकाली बन ही जाती है। ऐसे ही तीनों खुश भी थे और परेशान भी। कपूर मेंशन में आदित्य अपने हाथों से अवनी को ब्रेकफास्ट करा रहा था। उसने दूसरा खाना बनवाया था पहले ही। अवनी खुशी खुशी खा रही थी। आदित्य, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी खुखार है कि वो हिल जाएंगी। अवनी सीरियस फेस के साथ बोली, अगर बात हमारे बच्चे की, आपकी या हमारी फैमिली की होंगी तो मैं खूंखार जरूर बनूंगी। यहाँ मेरे बच्चे की बात थी, कैसे जाने देती, उस औरत को इतना टचर करूंगी, वो मौत की भीख मांगेगी। आदित्य परेशान होते हुए बोला, आप प्रेग्नेंट है, आप ऐसे काम क्यों नहीं कर सकती। अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वो उसे खिला रहा था। अवनी उसे घूरते हुए बोली, अवनी क्यों, आदित्य, बच्चे पे असर पड़ेगा, वो ये सब सीखेगा समझो। अवनी, मैं उसे सीखना चाहती हूँ तो उसे भी पता चले कि फैमिली के लिए अगर हमें डेविल भी बनना पड़े उसके पापा की तरह तो बन जाना चाहिए। आदित्य पर अवनी, शांत आदि, हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, मेरे बच्चे को मेरे गर्भ से ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उसे आगे चलकर ऐसे ही परिवार की रक्षा करनी है। आदित्य समझ चुका था अवनी की बात, इसलिए वो ओकबोल उसे खिलाकर खुद भी खाता है। फ्लैशबैक, अवनी आदित्य सैंडविच एंजॉय करके ऊपर जाने ही वाले थे कि आदि का फोन बजा। नंबर देख उसने तुरंत फोन उठा लिया। सामने से कुछ कहा गया जिससे उसके चेहरे पर दुनिया का गुस्सा देखा जा सकता था। अवनी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ। आदित्य, अभी चलो मेरे साथ, आवाज मत करना। वो अवनी को विला के गार्डन में लेकर जाता है। वहां अवनी रिया और कमला को अभी देख शौक हो जाती है। रिया कमला को एक पैकेट देकर बोली, ये लो और कल उस चुड़ैल अवनी के ब्रेकफास्ट में डाल देना, गलती नहीं होनी चाहिए। कमला, ये है क्या। रिया डेविल स्माइल के साथ बोली, उस अवनी को अपने बच्चे से बहुत प्यार है ना, ये केमिकल उसके पेट में जाते ही उसका बच्चा मर जाएगा, और शायद वो भी। उसकी बात सुन कमला की आंखें बाहर आने को होती है। वो बोलती है, कमला, आप सच में ये करेगी, मगर मेरा नाम आ गया तो। रिया गुस्से से, जो बोला है वो करो, जाओ यहां से, इतना बोल निकल जाती है। कमला भी वहां से निकल जाती है। अवनी और आदित्य उन दोनों की बात सुन गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। आदित्य, इन लोगों का अब हद से ज्यादा हो रहा है। अवनी, हाँ, इन लोगों को मरने की बहुत जल्दी है, कल आप देखना मैं क्या करती हम। आदित्य, क्या करोगी। अवनी, कल पता चल जाएगा। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों कमरे के चले जाते हैं। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट, अवनी ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि नैना जी का फोन आता है। वो खुश हो जाती है, डे से फोन उठाता है, उसके ऊपर तीनों के तीनों सवालों की बारिश कर देते हैं। वो फोन स्पीकर पे रखकर आदित्य की तरफ देखती है, खिलाने का इशारा करती है। आदित्य वैसा ही करता है। सब जब चुप होते हैं, अवनी बोलती है, अवनी, शांत हो जाओ सभी, हमने आगे का प्लान बना लिया है, मैं वहां आकर बताऊंगी, अभी मुझे भूख लगी है। बी इतना बोल फोन रख देती है।
19 रिया करण की परेशानी। डे से ही कल कॉन्फ्रेंस में आदित्य ने रिया और करण के रिश्ते की बात बाहर आई। रिया और करण को रिपोर्टर ने परेशान कर दिया था। उनके पीछे रिपोर्टर पड़े हुए थे। जहां जा रहे थे वहां रिपोर्टर उन्हें घेर कर खड़े हो जाते थे। टॉप में न्यूज चल रही थी। एक्ट्रेस रिया और करण कर रहे हैं डेटिंग। द बिजनेस टाइकून आदित्य कपूर ने किया इस बात का खुलासा। अवनी आदित्य कपूर मानती है करण को भाई। अवनी कपूर ने बताया कि रिया के लिए उन्होंने रखी है करण से दोस्ती। सारे रिपोर्टर के सवालों से परेशान होकर रिया और करण ने घर पर रहने का ही फैसला किया। सुबह से रिया कमला को फोन कर रही थी, पर कमला का कोई अता पता ही नहीं था। रिया ने करण को फोन लगाया। करण रिया का फोन देख खुश हुआ। उसे लगा कि अवनी का बच्चा मर गया होगा, पर सच्चाई कुछ और थी। करण फोन उठाकर एक्साइटेड होकर बोला, करण काम हुआ क्या? रिया कमला का कोई अता पता नहीं लग रहा। करण जोर से चिल्लाया व्हाट? रिया सुबह बात हुई थी जब वो केमिकल मिला रही थी। फिर कोई बात नहीं हुई। करण परेशान होकर बोला कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को शक हो गया हो और अवनी बच निकली हो। ये सुन रिया की रूह कांप गई। रिया हड़बड़ाते हुए बोली ऐसा नहीं हो सकता, और हुआ भी हो तो इस कमला ने हमारा नाम न लिया हो वरना मेहनत बेकार हो जाएगी। करण वो तो है ही, वैसे ही उस आदित्य ने हमारा रिलेशन स्टेटस सबके सामने रिवील कर दिया है। रिया रिपोर्टर पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अब उन्हें जवाब नहीं देंगे तब तक यूं ही पीछे आएंगे। करण ठीक कह रही हो तुम, लगता है अब पब्लिक करना ही होगा हमारा रिलेशन। रिया हाँ वो तो कर लेंगे, पर कमला का क्या करे? करण कपूर मेंशन चली जाओ, देखो कि हो रहा है वहां। रिया कुछ सोचकर ठीक है जाती हूँ। वही अवनी ने ब्रेकफास्ट करके नैना जी को कॉल किया। उधर से तीनों ने सवालों की जड़ी लगा दी। अवनी फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाई स्टॉप। उसकी इतनी जोर की आवाज सुन तीनों चुप हो गए। फोन स्पीकर पे था। आदित्य बोला, आदित्य बता रही है न बेबी आपको, पर बोलने तो दो उसे। खुद ही तीनों बोले जा रहे हैं। तीनों एक साथ सॉरी। अवनी तो बात यह है कि कल रात 3 बजे कमला हमारे गार्डन में रिया से मिली। वैसे हम गार्ड्स को बोला था कि रिया जब आना चाहे आने दे, पर हमें इन्फॉर्म करे। कल मुझे भूख लगी थी मैं उठ गई। जब हम 3 बजे ऊपर जाने ही वाले थे, गार्ड का फोन आया। हम गार्डन में गए, जहां रिया कमला को केमिकल दे रही थी बोलकर कि इसे अवनी के ब्रेकफास्ट में मिला देना। उसका बच्चा उसे बोलते नहीं बन रहा था। आखिर माँ अपने बच्चे को खोने से डरेगी ही ना। आदित्य ने उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू पोंछे। उधर से तीनों कुछ नहीं बोले। उन्हें पहले ही पता था। नैना जी शांत बच्चे, हम शाम को आते हैं मिलने आपसे। अवनी बच्चों की तरह बोली आपको तुरंत वापस जाने को नहीं मिलेगा, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अवनी की हरकत पे सब मुस्कुरा दिए। ऋषभ जी प्यार से बोले मेरी प्रिंसेस का हुक्म सर आंखों पर। अवनी खुश होकर लव योर डैड, यू आर बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। नैना जी झूठी नाराजगी दिखाते हुए सिर्फ डेढ़ मोम नहीं क्या बात है? अवनी नहीं ऐसी बात नहीं है। लव यू मोम मॉम एंड लव योर दादू स्माइलिंग फेस जल्दी आना। कुछ देर बात करके फोन रख दिया। अवनी के दिमाग में कुछ आया। उसे याद आया कि आज के दिन ही आदित्य की दोस्त घर आई थी। पिछले जन्म में उसने रिया के साथ मिलकर उनको अलग करने की साजिश रची थी। आदित्य उससे प्यार करता है ऐसा उसने प्रिटेंड किया था। मिस कियारा अप्स चुड़ैल कियारा मिसेस अवनी आदित्य कपूर इज बैक फॉर रावणगे। ये याद करके अवनी मन ही मन बोली। ये याद करते उसके आंखों में नफरत उतर आई। वो होश में आई, उसने देखा आदित्य उसे ही देख रहा है। उसने अपने चेहरे और आंखों के भाव छुपाना बखूबी सीख लिया था, इसलिए आदित्य उसके मन के भाव नहीं समझ पाया। आदित्य क्या सोच रही हो? अवनी सोच रही हूँ अपने दुश्मनों को क्या सजा दूं। चलो चले, आदित्य कहा। अवनी खेल, ये बोल आदित्य का हाथ पकड़ निकल गई। आदित्य समझ गया था कि रोकने का कोई फायदा नहीं है। उसने भी नहीं रोका। गाड़ियों का काफिला निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच गाड़ियां आकर रुकी। ये विला शानदार था, चारों तरफ गार्ड्स थे। ये पूरा जंगल एरिया आदित्य का था। वही अपने बॉस के साथ लेडी बॉस को देख सारे गार्ड्स की आंखें बाहर आने को थी। वो लोग मन ही मन सोच रहे थे कि लेडी बॉस यहाँ क्या कर रही है। फिर अपने विचारों को साइड रखकर अवनी आदित्य को ग्रिड कर सर झुकाकर खड़े हो गए। वो जानते थे उनके बॉस को नहीं पसंद उनकी बीवी को कोई देखे। अवनी अंदर गई, वहां पे रजत सिर झुकाए खड़ा था। दोनों के आते उन्हें ग्रिड किया। अवनी रोबदार आवाज में बोली रजत भाई। रजत यस लेडी बॉस। अवनी भाई वो 3 चुड़ैल कंपनी वाली कहाँ है? रजत उन्हें एक कमरे की ओर ले गया। वही कमरे में एंटर होते ही 3 लड़कियां चेयर से बंधी हुई दिखी। तीनों के कपड़े जगह जगह फटे हुए थे, उनमें से खून निकल रहा था। अवनी के ऑर्डर अनुसार उनको टॉर्चर किया जा रहा था। आदित्य वहां लगे सोफे पर अवनी को लेकर बैठ गया। आदित्य ने बॉडीगार्ड को इशारा किया।
गार्ड्स तुरंत काम पे लग गए। उन्होंने गर्म पानी तीनों के ऊपर डाल दिया। तीनों जोर की चीख के साथ होश में आए। सामने उन्हें आदित्य के साथ अवनी दिखाई दी। अवनी उन तीनों को नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। वही आदित्य प्यार से अवनी को देख रहा था। अवनी उन तीनों को देख डेविल स्माइल के साथ बोली, तो कैसा लग रहा है अवनी आदित्य कपूर की कैद में तुम तीनों को? वैसे मजा तो बहुत आ रहा होगा ना? ये बोल हंसने लगी। वही वो तीनों अवनी का ये रूप देख डर रही थी। उन्हें अवनी में आदित्य का अक्ष दिख रहा था। मोना हिम्मत करके चिल्लाकर बोली, आदित्य तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस दो कोड़ी की बीच के लिए। वो इतना बोली थी कि आदित्य तेज आवाज में बोला, शट अप। व्हाट द हेल, लगता है मेरी बेबी ने तुझे टॉर्चर करने में कमी रख दी है। ये सुन अवनी बोली, हब्बी अभी मैंने कुछ किया ही कहा है। ये सुन आदित्य के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वही तीनों लड़कियों को ये बात सुन झटका लगा। उन्हें 3 दिनों से लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। अवनी बोली कि उसने अभी कुछ किया नहीं। आदित्य इन दोनों का तो पता है, पर ये तीसरी कौन है? उस दिन डायमंड के इंसिडेंट के बारे में अवनी ने किसी को बोलने से मना किया था, इसलिए आदित्य को रजत ने भी कुछ नहीं बताया। अवनी स्माइल के साथ बोली, आदि आपको याद है जिस दिन मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, उस दिन सारे डिपार्टमेंट में गई थी? आदित्य, हाँ याद है। क्या वहां कुछ हुआ? मुझे क्यों पता नहीं है? यूं बोल आदित्य ने रजत को घूर कर देखा। रजत डर गया। अवनी, आदि रजत भाई को मत घूरो, ठीक है? उन्होंने मेरे ऑर्डर फॉलो किए हैं। ये सुन आदित्य शांत हुआ। अवनी अपनी बात जारी रखते हुए बोली, आदि वहां पर ये लड़की मुझे देख बड़े बड़े सपने देख रही थी। बोल रही थी कि चल तो ऐसे रही है जैसे इसका ही ऑफिस हो। एक बार आदित्य को जाल में फंसा लूं, फिर इसे और इसके बच्चे को तड़पा तड़पा कर। इतना बोल अपनी बात अधूरी छोड़ दी। पर आदित्य सब समझ गया। वो उस लड़की को घूरते हुए चिल्लाकर बोला, आदित्य हाउ डियर यू, तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? सपने औकात में देखने चाहिए। अवनी आदित्य का गुस्सा फील कर पा रही थी। अवनी, हब्बी। आदि उसकी आवाज सुन थोड़ी सॉफ्ट टोन में बोला, हम। अवनी, आदि मुझे शूटिंग सीखनी है, अभी के अभी। आदित्य अवनी की बातों को बखूबी समझ गया। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो कोट से 2 गन निकाल अवनी को पकड़ा कर बोला, आदित्य क्या लो गन, सामने निशाना लगाओ। अवनी एक्साइटेड होते हुए आदित्य के गाल पर किस करके बोले, यू आर बेस्ट हबी। आदित्य मुस्कुराया। अवनी रजत की तरफ देख बोली, भाई पानी दो ना। रजत ने तुरंत पानी का ग्लास दिया। आदित्य ने अवनी को अपने हाथ से पानी पिलाया। सामने बैठी तीनों लड़की इससे जल भून गई, पर कुछ बोल नहीं सकती थी। उन्हें रस्सी से बांध के रखा गया था। फिर अवनी ने एक एक कर तीनों के किसी के हाथ में किसी के पैर में गोली मारी। वो दर्द से चिल्ला उठी। उनकी चीखें अवनी को सुकून दे रही थी। अवनी आदित्य को देख बोली, आदि मजा नहीं आ रहा। आदित्य क्या करना है आपको? ये सुन अवनी की आंखें चमक गई ग्रिन। वो तुरंत बोली, राघव भाई को बुलाओ। आदित्य समझ गया उसकी बीवी के खुराफाती दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है। उसे अपनी बीवी का हुक्म मानना ही था। तुरंत राघव को बुलाया। राघव कुछ देर के हवा की स्पीड से प्रकट होकर सिर झुकाकर उन्हें ग्रिट किया। अवनी, राघव भाई आपको न मेरा काम करना होगा। राघव, हुक्म कीजिए मैडम। अवनी उन तीनों लड़कियों को देख बोली, बहुत शौक है न तुम्हें मेरे पति के बिस्तर तक आने का? बहुत शौक है दूसरों के पति पर डोरे डालने का? चलो आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी जाए। फिर राघव के तरफ देखकर 2 गार्ड्स को बुलाओ। राघव वैसा ही करता है। तीनों को देखकर बोली, इन तीनों चुड़ैलों को बहुत शौक है आदि के बिस्तर तक आने का। इनकी इच्छा पूरी करनी है, इसलिए आपको बुलाया है। उठाओ एक एक को, जरा इनकी इच्छा पूरी करो। बॉडी गार्ड्स के साथ आदित्य भी चौंक गया। आदित्य, आयुषो, तुम ये करना चाहती हो? अवनी उसे घूर कर देख बोली, ये तीनों मेरे बच्चे को मारने की बात कर सकते हैं, आपको मुझसे छीन की कोशिश कर सकते हैं, तो मैं भी ये क्यों नहीं कर सकती? अवनी राघव और गार्ड्स को देख, आपको इनसे जितना खेलना है खेल लेना, जब मन भर जाए तो गोली मार देना। समझ आई बात? आज बाद इसकी आत्मा को भी अवनी आदित्य कपूर से डर लगना चाहिए। तीनों गार्ड्स समझ गए कि उनकी मैडम की बॉटम लाइन उनके सर और लिटिल मास्टर है। उनकी बात आई तो मैम किसी भी हद तक जा सकती है। उन तीनों को ख्यालों में खोया देख अवनी का पारा हाई हो गया। वो कोल्ड वॉइस में बोली, आप तीनों ने सुना नहीं, या अब मेरे शब्दों की कीमत नहीं है? तीनों सॉरी लेडी बॉस बोल तीनों लड़कियों को घसीट कर ले गए। फिर अवनी रजत से बोली, कमला कहाँ है? रजत उन्हें दूसरे कमरे में ले गया, जहां कमला को बांध कर रखा गया था। अवनी के इशारे पर उन्होंने कमला पर गर्म पानी डाला। चीख से कमला होश में आई। सामने अवनी और आदित्य को सोफे पे बैठा देख उसकी रूह कांप गई। दोनों इस वक्त डेविल से कम नहीं लग रहे थे। वही रजत की भी हालत खराब थी। वो अपनी लेडी बॉस का ये रूप सह नहीं पा रहा था, पर कुछ नहीं कर सकता था। हे भगवान, मुझे लगा था बॉस से खतरनाक कोई नहीं है।
पर मैं गलत था। बॉस से ज्यादा मुझे लेडी बॉस से डर लग रहा है। पर देखा जाए तो लेडी बॉस भी सही है, उनके बच्चे और पति का सवाल है। जो भी हो रजत, लेडी बॉस मुझे अपना भाई मानती है, मुझे कुछ नहीं करेगी। वो मन ही मन बोला। रजत अपने ही ख्याली पुलाव पकाने में लगा था कि अवनी की आवाज आई, जो गार्ड्स को बुला रही थी। गार्ड्स प्रकट होकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। अवनी 50 कोड़े, इस औरत को 50 कोड़े मारो, इसकी चीखें रुकनी नहीं चाहिए। गार्ड्स तुरंत काम पे लग गए। अवनी की कोल्ड वॉइस वो भी रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे। आदित्य गौर से अवनी को देख रहा था। अवनी का ये रूप वो पहली बार देख रहा था। अवनी उसके भाव समझकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, अवनी आदि, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप भी हमारे फैमिली की सुरक्षा के लिए ये डेविल वाला रूप धारण किया था, जो आज मुझे भी करना पड़ा। इतना सहने के जानने के बाद में भोली मासूम बनकर नहीं रह सकती। मुझे आपके जैसा बनना होगा। हमारे कई दुश्मन हैं, उनसे हमारे परिवार की, आपकी और हमारा बच्चे की रक्षा के लिए मुझे ये अवतार लेना पड़ा। आदित्य उसकी भावना को अच्छे से समझ रहा था। वो मन ही मन बोला, कितना सहा होगा बच्चे ने, तब जाकर मेरे जैसी कठोर हुई होंगी। अवनी आदित्य की बातों को सुन पा रही थी। कमला के चीखे, उसका गिड़गिड़ाना अवनी की सुकून दे रहा था। अवनी ने अपना सिर आदित्य के चेस्ट पे रख दिया और आंखें बंद कर ली। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, आदित्य बच्चे, आप कितने ही हार्टलेस हो, दुनिया के लिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी फैमिली से प्यार करते हो, इससे फर्क पड़ता है। आप ऐसे बने ही हमारी फैमिली की रक्षा के लिए हो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अवनी थैंक यू, आदि लव यू। आदित्य लव योर टू बच्चे। 50 कोड़े पूरे होने पर गार्ड्स रुक। कमला के कपड़े जगह जगह फट चुके थे, उसे खून निकल रहा था। वो लगातार माफी मांग रही थी, उसकी हालत अधमरी हो चुकी थी। अवनी आंख खोलकर बोली, आदि। आदित्य हम। अवनी गन लीजिए और इसे शूट कर दीजिए। आदित्य तो यही चाहता था। उसने तुरंत गन निकाल सारी गोलियां कमला के अंदर उतार दी। फिर बोला, इसे किंग को लंच में दे दो। किंग आदित्य के पालतू शेर का नाम था। गार्ड वैसा ही करते हैं। हेल से बाहर निकल अवनी कार में बैठ आदित्य से फोन मांगती है। आदित्य तुरंत फोन निकल दे देता है। अवनी शिवम का नंबर डायल करती है। सामने से कॉल उठाकर शिवम बोलता है, कैसे हो भाई? अवनी मुंह बनाकर बोली, बस भाई ही याद है, बहन का कुछ नहीं। अवनी की नाराजगी भरी आवाज सुन शिवम तुरंत बोला, शिवम अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो मेरी इकलौती बहन हो। अवनी तो बहन से मिलने भी आना चाहिए ना। ये नहीं कि बहन प्रेग्नेंट है, उसका थोड़ा ध्यान रखे। शिवम आपके पति ने ही मुझे बाहर भेज दिया है। अवनी मुझे कुछ नहीं सुनना, आप आज मुझे मेरे सामने चाहिए, समझे? शिवम पर आदित्य, अवनी आदि कुछ नहीं बोलेंगे। आप आओगे नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। शिवम ओके, आ रहा हूँ बच्चे, खा लेना आप। ओके, अगर नहीं खाया तो मैं नहीं आऊंगा। अवनी नहीं, मैं खा लूंगी खाना, आप आ जाना। शिवम और कुछ? अवनी चॉकलेट। शिवम मुस्कुराकर बोला, मिल जाएगा बच्चे। फिर फोन रख दिया। आदित्य उसे ही देख रहा था, उसकी बातें भी सुन रहा था। उसे पता है ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। 20 न्यू एंट्री। अवनी आदित्य घर पहुंचते हैं। अवनी को थकान हो रही थी, उसने आदित्य को गले लगाया हुआ था। गाड़ी रुकते ही अवनी अपनी अलसाए आवाज में बोली, हब्बी प्लीज उठाकर ले चलो, मुझे थकान भी लग रही है और मुझे कुछ यम्मी सा पीना है। आदित्य उसकी हरकतों पे मुस्कुराए बिना रह नहीं सका और वैसे ही बोला, आदित्य आजकल आपको थकान ज्यादा लग रही है ना? अवनी, हाँ, स्टार्टिंग में नहीं लगती थी, अब लगती है। आदित्य, हम डॉक्टर को बुला लेंगे, आपका ज्यादा थके थके रहना ठीक नहीं है। अवनी, ओके, अभी चलिए घर में, मुझे मैंगो शेक चाहिए। आदित्य मुस्कुराया और अवनी को बाहों में लेकर घर में चला गया। अवनी को पता था इस वक्त तक वो चुड़ैल कियारा आ गई होंगी, इसलिए वो देर से आए आदित्य से उठाकर ले जाने की जिद की। अवनी एकटक आदित्य को ही देख रही थी। ये चीज महसूस कर आदित्य भी खुश था। आखिर खुश हो भी क्यों ना, हर पति यही तो चाहता है कि उसकी बीवी उसे देखे, उस पर ध्यान दे। अवनी स्माइल के साथ बोली, आदि यू आर लुकिंग सो हैंडसम, हर वक्त आप मुझे क्यूट लगते हो। आदित्य मुस्कुराकर बोला, हाय, इतनी तारीफें, क्या बात है बेबी। अवनी, आप तारीफ के काबिल हो तभी तारीफ कर रही हूँ, समझे? आदित्य मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अवनी प्यार से बोली, हब्बी। आदित्य, हम, क्या बात है बीवी। अवनी, आदि आज ना प्लीज, आप मेरे साथ रहो, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। आदित्य, आपका हुक्म सर। आंखों पर ऐसे ही मीठी नोक झोंक और बातें करते हुए हॉल में पहुंच गए। सामने देखा तो कियारा बैठी थी। जैसा अवनी ने सोचा था, कियारा उसे देख जल भुन जाएगी। अवनी अपने घर में कियारा को देख अनजान बनते हुए आदित्य के घूर कर देखने लगी और बोली, आदि ये कौन है? वही आदित्य की बाहों में अवनी को देख कियारा की आंखों में जलन और नफरत दोनों आ गई।
जिसे उसने तुरंत छुपा लिया, पर आदित्य की नजरों से बच ना सकी। कियारा ने मुस्कुराकर उनके पास आते हुए कहा, हाय, आई एम कियारा सिसोदिया। आदित्य की दोस्त हूं मैं। आदित्य, कॉल मी मिस्टर कपूर। आदित्य, सिर्फ मुझे मेरे परिवार वाले बोल सकते हैं। आदित्य को अंदेशा हो चुका था कि कियारा अच्छे मोटिव से यहाँ नहीं आई है। ये उसकी आंखों ने बता दिया था। अवनी आदित्य के मन की बात सुन सकती थी। उसने आदित्य से फिर पूछा, आदि, ये कौन है? आदित्य अवनी को देख, ये मिस्टर सिसोदिया की बेटी कियारा सिसोदिया है। छोटी बहन सुन कियारा, जो आदित्य के पास पहुंच चुकी थी, उसकी चीख निकल गई। क्या? चीख सुनकर अवनी आदित्य में सिमट गई। आदित्य कियारा को इग्नोर करके अवनी को सोफे पर बैठ गया। अवनी जोर से बोली, मीना आंटी, मेहमान को पानी पिलाएं। कियारा को अवनी का आदित्य के इतना नजदीक जाना अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से वो उसे मेहमान बोल रही थी। कियारा बेशर्मी से बोली, मेहमान? मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं आदित्य की दोस्त हूँ। तुम कौन हो? अवनी ने आदित्य को घूर कर देखा और उसका कॉलर पकड़कर खींचा। आदित्य अवनी के नजदीक आ गया। अवनी उसे घूरते हुए गुस्से से बोली, अवनी, आदि कौन है ये, जो मेरे ही घर में आकर मुझे पूछ रही है कि मैं कौन हूँ? क्या इसे नहीं पता? आपने नहीं बोला था कि कोई लड़की आपकी कोई दोस्त नहीं है? आदित्य की सिट्टी पिटी गुल हो चुकी थी। वो थोड़ा घबरा गया था। खुद को संभाल वो बोला, आदित्य, ये मेरी दोस्त नहीं है। ये सिर्फ बिजनेस पार्टनर की बेटी है। मैं इस बहन मानता हूँ। अवनी ने उसका कॉलर छोड़ दिया और बोली, ठीक है, अगर आपने झूठ बोलने की हिम्मत भी की तो इस घर से बाहर निकल दूंगी, समझे? आदित्य ने छोटे बच्चे की तरह सिर हिला दिया। अवनी मुस्कुरा दी और आदित्य को हक कर लिया। उन दोनों ने कियारा को इग्नोर कर दिया था। डे से वो वहां हो ही नहीं। वही अपने लिए बहन सुनकर कियारा का दिमाग खराब हो गया। वो थोड़ा जोर से बोली, सिर्फ बिजनेस पार्टनर की बेटी? आर यू सीरियस? और ये कौन है जिससे तुम इतना डर रहे हो? आदित्य उससे थोड़ी तेज आवाज में बोला, आवाज नीची रखो। इस घर में ऊंची आवाज सिर्फ मिसेस अवनी आदित्य कपूर ही कर सकती है। तुम मानो या ना मानो, मेरे लिए तुम कोई नहीं हो। अवनी, इट्स ओके आदि। फिर कियारा को देखकर बोली, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम मिसेस अवनी आदित्य कपूर। ये सुन कियारा को झटका ही लग गया। वो जोर से चिल्लाई, क्या? उसके बार बार चिल्लाने से अवनी इरिटेट हो रही थी। अवनी बोरियत के साथ बोली, अवनी, क्या तुम्हारे गले में स्पीकर लगा है? जब से आई हो चिल्लाए जा रही हो। ऐसे बार बार इरिटेट मत करो। अवनी की बात सुन कियारा को बहुत गुस्सा आया। पर अगर अवनी की जगह उसे लेनी है तो उसे शांति से काम लेना होगा। ये सोच खुद को शांत किया। वही उसके मन के भाव पढ़कर अवनी को तेज गुस्सा आया। फिर भी वो शांत पर कोल्ड वॉइस में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अवनी की बात सुन कियारा को बेइज्जती महसूस हुई। वही आदित्य का पूरा ध्यान तो अवनी के बालों को सावरने में था। कियारा अपने आप को शांत करके बोली, मैं यहाँ आदित्य से मिलने आई थी। मुझे आप लोगों की शादी की न्यूज नहीं मिली, इसलिए मैं थोड़ा शौक हो गई। आदित्य अपनी रौबदार आवाज में बोला, मिस्टर कपूर, कॉल मी मिस्टर कपूर। कितनी बार बताना होगा? आदित्य एब्रॉड में था, तब से कियारा की हरकतों से वाकिफ था, इसलिए उसने रूड बिहेव ही किया। आदित्य की बात सुन कियारा को बहुत बुरा लगा, पर थी भी इसी लायक वो। किसी के घर को तुड़वाकर खुद का घर बनाना चाहती थी। ये बात आदित्य और अवनी दोनों को अच्छे से पता थी। अवनी, एशिया का बच्चा बच्चा जानता है कि आदित्य की पत्नी में हूँ। कल ही हमने अनाउंस किया। क्या तुमने नहीं देखा? इट्स ऑफ लंच का टाइम है, लंच करके जाना। कियारा को आदित्य के साथ वक्त बिताने का मौका चाहिए था, इसलिए वो मान गई। बहाना ही ढूंढ रही थी वो ऐसा करने का। वही आदित्य ने अवनी को घूर कर देखा। अवनी ने बस आदित्य को डेविल स्माइल पास की। आदित्य समझ गया कि अवनी में दिमाग में कुछ खुराफात चल रही थी। ये सब चल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, भाभी। ये कोई और नहीं, शिवम ही था। बचपन से अवनी को जानता था। अवनी एक्साइटेड होकर चिल्लाई, भाई। शिवम आगे आकर सोफे के पास जहां अवनी आदित्य बैठे थे वहां आ गया। चॉकलेट का बड़ा सा डिब्बा अवनी के सामने रख दिया। अवनी उसे खुश होकर लेने ही वाली थी कि उसे कुछ याद आ गया। उसने हाथ वापस खींचकर मुंह फेर लिया। ये देख शिवम कंफ्यूज हो गया। उसने आदित्य की तरफ देखा कि भाई, इसे क्या हुआ? मदद कर दे। आदित्य ने कंधे ऊंचा दिए दे से बोल रहा, मुझे नहीं पता। तेरी बहन है, तू देख ले। ये समझकर उसने अवनी की तरफ देखा और प्यार से कहा, क्या हुआ प्रिंसेस? क्यों नाराज है अपने बड़े भाई से? अवनी उसे घूर घूर कर देखती हुई बोली, आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। 2 दिन से नहीं दिखे आप। फोन भी नहीं किया। ये नहीं कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है, अब तो थोड़ा उस पर ध्यान दे दूं। शिवम को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चॉकलेट को अवनी को गोद में रखकर घुटनों के बल कान पकड़कर उससे माफी मांगी। शिवम, माफ कर दो प्रिंसेस। आगे से भैया कोई गलती नहीं करेंगे। अवनी, अगर आप फिर से बाहर नहीं जाओगे तो माफ करूंगी। शिवम, पक्का मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
आपकी सारी बातें मानूंगा। शिवम बचपन से अवनी आदित्य के साथ था। आदित्य उसका मनेतर और शिवम भाई। शिवम एक अनाथ लड़का था जिसने एक बार अवनी की जान बचाई थी। तब से आदित्य ने उसे अपने साथ ही रखा था। अवनी उसे हमेशा राखी बांधती थी। आदित्य के साथ वो भी एब्रॉड चला गया था। जब वो वापस आया तब ये सब हुआ। शिवम ने अवनी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अवनी को लगा कि वो आदित्य का साथ दे रहा है, इसलिए उससे अवनी ने दूरी बना ली। पिछली जिंदगी में अवनी को बचाते हुए शिवम की भी जान चली गई थी। ये सब याद आते अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। वही अवनी की आंखों में आंसू देख आदित्य और शिवम दोनों परेशान हो गए। शिवम तुरंत उठकर अवनी को अपनी बाहों में लिया। आदित्य ने उसका सर सहलाकर दोनों साथ में बोले, क्या हुआ? तब अवनी होश में आई और मुस्कुरा दी। अवनी ये तो बोल नहीं सकती थी कि पिछले जन्म में क्या हुआ था, इसलिए वो बहाना बनाते हुए बोली, आपको पता है दोनों मुझे छोड़कर एब्रॉड चले गए। मैंने कितना मिस किया आपको। वही आदित्य पूरी बात समझ गया कि उनके साथ दे से मजबूरी में दूर रही अवनी वैसे ही शिवम से दूर रही। अवनी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था अपने भाई से दूरियां। उस दिन सुबह सुबह भी उसने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किया था, पर आज नहीं। वो शिवम की बाहों में सिमट कर सिसकने लगी। उसने शिवम को ऐसे जकड़ा था जैसे उसने जरा पकड़ को ढीली की वैसे शिवम भाग जाएगा। अवनी वैसे ही सिसकते हुए बोली, भाई प्लीज मुझसे दूर मत जाना। आई प्रॉमिस मैं आपकी और आदि की सारी बातें मानूंगा। शिवम ने आदित्य की तरफ सवालिया नजरों से देखा कि कुछ हुआ है। आदित्य ने बस पलकें झपका दी, मतलब कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिससे वो अनजान है। शिवम ने फिर से अवनी पर ध्यान दिया और बोला, मैं कहाँ जाऊंगा अपनी प्रिंसेस को छोड़कर। चलो रोना बंद करो और चॉकलेट खाओ। अवनी मुस्कुरा दी और बच्चों की तरह बोली, आदि के जाएंगे। आदित्य ने स्माइल करते हुए एक चॉकलेट निकली अवनी को खोला दी। अवनी ने 2 चॉकलेट लेकर शिवम और आदित्य के मुंह में डाल दी। फिर बच्चों की तरह बोली, हब्बी भूख लगी है। वही कियारा को सबने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। वो गुस्सा से जल रही थी। आदि के पीछे पीछे ये चुड़ैल यहाँ तक आ गई। छुटकी को आगाह करना होगा। डायन मेरे भाई बहन का पीछा नहीं छोड़ती। शिवम की नजर दे से कियारा पर पड़ी। वो मन ही मन बोला। शिवम रूड वॉइस में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो हमारे घर में? कियारा को उसकी रूड वॉइस अच्छी नहीं लगी। वैसे ही वो ये सीन देखकर अवनी आदित्य की नजदीकी देखकर जल रही थी, ऊपर से शिवम की ऐसी रूड वॉइस। फिर भी वो नकली मुस्कान के साथ बोली, तुम इतने रूडली क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तुम ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये सुन अवनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक तो ये लड़की उसके पति पे नजर डाल रही थी, ऊपर से उसके भाई को भी छीन रही थी। सबको अपने आसपास ठंड बढ़ती हुई महसूस हुई। जब आदित्य और शिवम ने अवनी को इतने गुस्से और भयानक रूप में देखा, उन्हें बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। वो दोनों अच्छे से जानते थे अवनी बचपन से ही उन दोनों के लिए कितनी हद तक पॉजिटिव है। वही कियारा ने जब बढ़ती ठंड और अवनी के गुस्से को महसूस किया, उसके रीढ़ की हड्डी तक कांपने पे मजबूर हो गई। अवनी कोल्ड वॉइस में बोली, हाउ डरे यू? ये सिर्फ मेरे भाई है। कब से देखे जा रही हूँ मेरे पति और भाई के साथ रिश्ते बनाने में लगी है। मैं तुझे बता दूं शिवम भाई सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई है। अवनी शिवम की तरफ देखकर बोली, भाई आपने इसे खुद को भाई बोलने का राइट दिया है। वही अवनी की खतरनाक आवाज सुन शिवम की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो तुरंत बोला, नहीं प्रिंसेस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी एक ही बहन है, वो तुम हो। यही थी जो एब्रॉड में हमारे पीछे पड़ी रहती थी। ये सुन अवनी को और गुस्सा या गया। वो कियारा से बोली, इज्जत से जाना चाहती हो तो चली जाओ। गार्ड्स को बुलाने में वक्त नहीं लगेगा मुझे। कियारा के सब्र का बांध भी अब टूट चुका था। वो गुस्से से जोर से चिल्लाई, कियारा तुम होती कौन हो आदित्य पर अपना हक जताने वाली? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हम सालों से प्यार करते हैं एक दूसरे। वो इतना ही बोली थी कि जोरदार जन्नतेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। अवनी यही चाहती थी कि कियारा का गुस्सा बढ़े, वो खुद गलती करे। कियारा को प्रवोक करके अवनी ने उसका भांडा कुछ ही देर में फोड़ दिया था। अवनी उसको दूसरा थप्पड़ मारकर उसके मुंह को अपनी हथेली में दबोचकर दांत पिसते हुए बोली, अवनी में आदित्य की पत्नी मिसेज अवनी आदित्य कपूर और उनके होने वाले बच्चे की माँ। आई बात समझ में? वही होने वाली माँ सुन कियारा के होश उड़ गए। वो शौक हो गई। उसका ऐसा रिएक्शन देख अवनी के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो तुरंत बोली, गार्ड्स। गार्ड्स तुरंत जमा हो गए। अवनी उन्हें ऑर्डर देते हुए बोली, अवनी जरा इस लड़की को घर से बाहर इज्जत से फेंक दो और हाँ, ये दोबारा घर के आसपास नहीं दिखनी चाहिए। गार्ड्स तुरंत उसे घसीटते हुए ले गए। उसके जाते ही अवनी घूर घूर कर शिवम और आदित्य को देखने लगी। उन दोनों की हालत खराब हो गई। आदित्य आगे आकर अन का हाथ पकड़कर बोला, आदित्य बच्चा, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हमें वो अपने आसपास पसंद है। शिवम भी बोला, हाँ बच्चे, हमने कभी उसे आसपास नहीं आने दिया।
अवनी उन्हें ज्यादा परेशान न करते हुए बोली, ठीक है, माफ किया। चलाए, मुझे भूख लगी है। दोपहर हो चुकी है, फिर स्टडी रूम में बात करते हैं। तीनों ने लंच किया। स्टडी रूम में जाकर अवनी ने जो सबको बातें बताई थी वो बताई। फिर कंपनी वाजा इंसिडेंट, फिर सुबह की बात, सब डिटेल में बता दिया। शिवम को अवनी की बातें खंजर की तरह चुभ रही थी। वो भी आदित्य की तरह था, फैमिली के लिए ही सॉफ्ट, बाहर वालों के लिए हार्टलेस। आज उनकी आंखों में भी आंसू थे। उसे तकलीफ हो रही थी कि उसकी बहन इतने दर्द में थी। वो कुछ नहीं कर पाया। एक दूसरे की बाहों में भाई बहन सिसक रहे थे। आदित्य उनका मूड ठीक करने के लिए मजाक करते हुए बोला, आदित्य, दोनों भाई बहन अब गंगा यमुना बहाओगे क्या? बाढ़ लाकर ही रुकोगे? ऐसा है तो बोल दो, मैं बोट मंगवा लूं। ये सुन रोते हुए भी उनके चेहरे खिल गए। आदित्य उन्हें समझाते हुए बोला, हम एक दूसरे के दर्द में भले पहले साथ नहीं थे, पर अब तो रह सकते हैं ना। रोना बंद करके आइसक्रीम खाओ और आराम करो। दोनों ने बिल्कुल वैसा ही किया। आइसक्रीम एंजॉय करके आराम करने चले गए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल दोस्तों।